Chaturanga and Paul Talk Football Podcast. Hey guys, we are again here. Welcome back to our episode. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि एपिसोड बार बार हम लोग कर रहे हैं इवन आफ्टर वीकली रिव्यूज आफ्टर प्रीमियर लीग्स. बहुत सारे फिक्चर्स हो रहे हैं प्रीमियर लीग चैंपियंस लीग. मतलब हम लोग ने पहला शॉट भी डाला एंड इट हैड वेरी वेरी गुड रिसेप्शन की काफ़ी मतलब आई थिंक इट्स अबाउट टू क्रॉस 1K नाउ. आई गेस दैट्स अ वेरी गुड शॉट अबाउट एम्बापे जो पाल ने बोला था. एंड गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़. हमारे जो उसको जो यूट्यूब को जो एल्गोरिथम है उसको बढ़ाना. एंड वी आर हियर फॉर यू एंड वी विल ऑलवेज बी पोस्टिंग वीडियोस. पाल आई थिंक तू तो बहुत मतलब तेरा ही है यार ये. मतलब ये क्वार्टर मतलब ये बोल सकता हूँ चेल्सी का ही है और ये बोल सकता हूँ तेरा ही है. सारे टोटके काम कर रहे हैं. मैंने सिर्फ कि तू बोला था सलाह को इविल डेविल वर्शिप कर रहा है जो तूने किया डेविल वर्शिप. भाई कैसा है और हाउ आफ्टर द वीकेंड भाई कैसा लग रहा है तुझे? वंडरफुल वीकेंड तो बहुत अच्छा था. ला लीगा प्रीमियर लीग दोनों में देखेगा तो रियल मैड्रिड भी कैसे ना कैसे करके जीत गया. बार्सिलोना तो पता नहीं मेहम है. मैंने बोला था बार्सिलोना का डाउनफॉल हो सकता है. एक तो काम हुआ. बट बिगेस्ट विनर ऑफ दिस वीकेंड इज चेल्सी फुटबॉल क्लब. हाँ नाउ डिजर्वेडली प्लस नाउ the Chelsea fans has to realize उनको खुद को realize करना पड़ेगा कि now we are in a title race now. ऐसा but again you can say that कि we are not in a title race, we are a just chill guy collecting 3 points on our way. ऐसा हम बोल सकते हैं but एंजो मरेस्को तो यही बोल रहा है. हाँ मैं तो चिल हूँ. Jackson says what is title race? I don't know what is title race. So I think the enthusiasm कि Chelsea fans की तरफ से भी और क्या बोलते प्लेयर्स का भी और इवन एंजो मरेस्का मैनेजर का भी एवरीवन इज सेइंग कि टाइटल रेस हमारे से दूर रखो. जो ये क्या बोलते स्पॉटलाइट है ना एक तरीके से इससे हमेशा हमें दूर रखो थोड़े दिन तक एटलीस्ट टिल जैन एंड अंटिल वी प्ले मैन सिटी अगेन. और अगेन वी शुड लुक कि उसे बीट करना चाहिए अगेन दिस मैनचेस्टर डार्बी. शिट मैनचेस्टर डार्बी देखने के बाद मेरे को बहुत बड़ा दुख हुआ ब्रो. सबसे बड़ा दुख मुझे हुआ कि 16 अगस्त को जब सीजन स्टार्ट हुआ था तो पहला मैच ही सिटी वर्सेस चेल्सी था और वहां पे उनका वो ऑरा कंटिन्यू चल रहा था. तो वो सब चलते चलते उन्होंने हमें आराम से हरा दिया वैसा 2-0. नहीं तुम्हारा और स्टार्ट नहीं हुआ था ये बोल सकता हूँ मैं. एक्चुअली दैट वाज आल्सो प्रीटी बोरिंग मैच. वो भी बचा सकता था बट तुम्हारा और स्टार्ट नहीं हुआ था. मैं वही सोच रहा कि चेल्सी इफ यू प्लेड इन नवंबर और दिसंबर तो चांसेस बन सकता था कि वी कुड हैव एटलीस्ट ड्रॉन और बीटन देम तो दो पॉइंट और ऊपर ज्यादा. बट अगे क्या बोलते हैं सिटी ड्रॉपिंग लिवरपूल ड्रॉपिंग अगेन ट्वाइस इन अ रो. दो सडन ड्रॉ बोल सकते हैं कि रॉबो का गलती था बट स्टिल दे हैव लॉस्ट द मोमेंटम एटलीस्ट कि जो उनका मोमेंटम चल रहा था 17-18 गेम्स इन अपार्ट फ्रॉम नॉटिंघम फॉरेस्ट बम्प सडनली एक उनका स्पीड ब्रेकर आया है. जो यूपीएससी जो हमारे लिए आईएएस वाले जो होते हैं ना स्पीड ब्रेकर कहीं भी लगा देते हैं. पता नहीं चलता एकदम से गाड़ी उछल जाती है अपनी. तो वैसे ही इनका सडनली एक बम्प आ गया तो गाड़ी रुकी है. लेट्स सी कि टॉटनहम कुछ कर पाए नेक्स्ट वीकेंड. बट चेल्सी फैंस हैव टू बी ऑप्टिमिज्म नाउ. सडन तुम बोल नहीं सकते कंटिन्यूअसली वी आर नॉट वी आर ओनली 2 पॉइंट्स बिहाइंड. एक गेम इन हैंड है उनके पास स्टिल बट वी आर इन मोमेंटम प्लस वी आर इंप्रूविंग ऑन गेम. हमने पहले मेरे को ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्रेंटफोर्ड के साथ वी विल फाइट विद देम फिजिकली. ब्रेंटफोर्ड के हमारा वो क्या था स्ट्रेटेजी क्या था जो क्रॉस इनटू द बॉक्स हमने कुछ 40-50 क्रॉस ही किए उस मैच में और फाइनली गोल कौन मारा कुकरेया कैसे ना कैसे करके. तो आई थिंक चेल्सी के जो इम्प्रूवमेंट है मैच बाय मैच आई थिंक. और दूसरी चीज की कॉन्फ्रेंस लीग भी अलग ही है. चैंपियंस लीग भी नहीं खेलना और जो इंजरी स्केयर है वो तो सबको पता ही है कि इंजरी स्केयर क्या है. रीस जेम्स स्केयर है, फोफाना स्केयर है, बादेशिल स्केयर है बट फ्रंट लाइन और मिडफील्ड में स्केयर नहीं है. बट नाउ यू कांट बी इन और मतलब तुम ऐसा बोल नहीं सकते कि वी आर जस्ट चिल गए. वी आर चिल गए बट वी हैव टू जस्ट फोकस आल्सो थोड़ा बहुत. या आई मीन राइटली सेड राइट कि जो भी है आई थिंक चेल्सी डिजर्व द विन बट I wouldn't say it was like a master class from Enzo Maresca. I think it was basically Brentford को पता था how to deal with it. Basically, most of the time they were dealing with it. I mean, of course, because there were lots and lots of process. It was almost like 40% chance, not like 50-50 भी नहीं था, 40% था. But I think Chelsea had created so many opportunities कि half chances इतने सारे थे.
आई थिंक देयर वाज ओनली वन क्लियर कट चांसेस फ्रॉम निकोलस जैक्सन जो उसने टैप इन ऑलमोस्ट हवा था मार कि जो सांचो ने कटा के उसने ऑलमोस्ट टैप इन दिया था, पता नहीं वो रेडी नहीं था probably. एंड टिम शेरवुड का बहुत कंट्रोवर्शियल कमेंट भी था, लाइक सॉर्ट ऑफ अ रैपर और समथिंग, सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा रेसिज्म उसने स्प्रिंकल किया था निकोलस जैक्सन पे. वो टिम शेरवुड तो करता ही है, बट आई गेस because what the first goal was a wonderful finish. मतलब it's a deserving goal. But I think कुकुरेया वैसे ही है. कुकुरेया is like he's a double-edged sword. वो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे मेरी आई नो माई किड, राइट, शी इज ऑलवेज क्राइंग, राइट, बट समटाइम्स शी डजंट नीड टू क्राई, बट एक लेवल पार कर जाता है ना, तो उसको रोक नहीं पाती है. मतलब वो रोते रहती है, फिर उसको पता ही नहीं रहता किसके लिए रो रही है. तो सेम चीज कुकुरे है. तो एट द एंड ऑफ द मैच उसको बेसिकली उसको कुछ नहीं करना था. उसने बहुत अच्छा प्ले एक्टिंग किया है. जब ऐसा लगा कि सर पकड़ के गिर गया, मतलब वॉकर was the one I thought we will be discussing, but the acting from Kukureya was a beautiful, wonderful one. Right? उसके बाल भी इतने सारे हैं ना, ऐसा लगता है कि वैसे करता है तो ऐसा लगता है कि किसी ने मारा है ऐसा. तो गिर गया, बहुत अच्छा किया. एंड इट वाज अ ब्रेंटफोर्ड अटैक. उसने ब्रेंटफोर्ड को माइनस किया बेसिकली, एंड ब्रेंटफोर्ड बेसिकली आर गुड इन सेट पीसेस. उसने ब्रेंटफोर्ड को माइनस किया एंड दे गॉट अहेड ऑफ द बॉल एंड बेसिकली सिटी बच गई. इट्स अ वेरी गुड थिंग. उसके पास को रुकना चाहिए. उसको जाके फिर क्यों टॉन्ट करना था लोगों को. फिर उसने लोगों को टॉन्ट किया. Childish. That is Kukureya, right? That is how he is. He's a risky player, and Spain में भी सेम था. He's a risky player. एक बार जब स्पेन गोल मार देती थी, he's the only guy who is like वो antics करने लगता था, मतलब कूद जाता था, मतलब he's the guy. But I guess that is you need a player like that. I think Chelsea were liking those kind of a player. तू बोला था ना physicality. I think currently he's probably on the best left back in the world. That I would argue start उसने ऐसा नहीं किया, because he was like in a way technically he didn't know what to do when he was in the number 10 position, right? Now उसको पता है कि I don't have to do anything. That's the beauty of the Chelsea जो game है, उसको है more मेरे को body ज़्यादा in नहीं the करना. place. I am a body. Right, so what my job is to basically take runs, fake runs, and in turn that will create space for Enzo Fernandez, Cole Palmer and Caicedo. मतलब ये लोग को थोड़ा सा अभी फ्री रेन मिल रहा है, and Sancho of course, Sancho को तो मिल ही रहा है अभी तो फ्री स्पेस, but Sancho is more like जब ओवरलैप वो हमेशा अंडरलैप ही करता है. उसको कभी बहुत कम बार ही इज प्रेसिंग एट, राइट. बट माडुओ के जो मतलब ही प्लेड अ वेरी गुड गेम आई गेस दिस मैच, बिकॉज he played a one ball good. बट उसने भाई उसने ब्रेंटफोर्ड डिफेंस को कभी आगे ले गया, कभी पीछे आया, कभी आगे. आई एम सेइंग उसका और सलाह का गेम सेम था. सलाह के मतलब देखना तू, मतलब he was not giving clear cut opportunities, but इतने सारी one good pass, but उसने क्या किया, मतलब ब्रेंटफोर्ड की डिफेंस को कंफ्यूज कर रखा था ना. उसने वो कभी वो लाइन पे गया, कभी अंदर काटा, लाइन पे गया, अंदर काटा, लाइन पे गया, and he had two decent opportunities, मतलब decent मतलब 50-50 opportunities he could have scored that goal. बट वो ऑब्वियसली ब्रेंटफोर्ड चूतिए हैं कि 50 लोग कूद जाते हैं, ऐसा लगता है कि बॉल के सामने पसर गए सारे. But it was a very good Chelsea game. I think I liked Enzo Maresca because the way he instructed his team is to run, never stop at a single place. It's like जो मिकेल अर्टेटा का जो पॉलिसी है, रिस्क कवर्स, जो उसने बोला था चूतियों की तरह बेंचो इंटरव्यू में, कि 70 के बाद इसने इसलिए सब्स्टिट्यूट किया था कि आई वांटेड द गेम टू बी इन अ कंट्रोल्ड फैशन. मतलब वी वर 0-0 and we were not creating any opportunities. He substituted Odegaard. वर्ड से क्या बोला था, I wanted a controlled risk. जैसे बोलते हैं ना, जैसे केमिस्ट्री लैब में बेंचो वो करते हैं, जैसे वो गिरता रहता है, एकदम से कलर बदलता है ना, तो उसको वो चाहिए, राइट. वही तुम है ना, सब्स्टिट्यूशन के 60 65 70 तक जो सब्स्टिट्यूशन होता है, यू कैन अंडरस्टैंड कि माइंडसेट क्या है कोच का इस टाइम. मेरा लास्ट टाइम मैं देख रहा था पॉच 5 सेंटर बैक ले आता था 60 प्लस पे 0-0 इवन, तो तुम समझ जाओ कि ही इज सेविंग द गेम. ही इज प्लेइंग फॉर द ड्रॉ. तो सेम अगर आर्टेटा भी सेम चीज कर रहा है 70th मिनट में, तो सब सडनली कि ही डजंट वांट टू लूज एटलीस्ट, वो तो उसका है ही कि हम जीतने तो बोनस, पर मैं हारूं तो नहीं कम से कम. और उसे बोला भी यही, पता है उसने ये उसे मतलब बोला, एंड पीपल फैंस आर नाउ इज लाइक टारगेटिंग, मतलब नॉट टारगेटिंग, बट लाइक पीपल आर रियलाइजिंग नाउ स्लोली. और एक और चीज मेरे को बताना चाहिए था, द डिफरेंस बिटवीन एंजो मारेस्का और Mikel Arteta is only one thing. Okay, Enzo Maresca, I think he has some crop of players who are like right now want to prove themselves to the team and prove they have to stand out in a world, right? Right now they have to prove. But उसने पता क्या किया Enzo Maresca ने? I don't want to shuffle players here and there. कि मैं जो कुकुरेया को राइट बैक में खिलाऊंगा,
ठीक है, ये वेंचो मॉलो गुस्टो को लेफ्ट, ये Correct, correct, चूतिया, correct, correct, मतलब correct. व्हाई डज ही वांट टू डू इज, और वी हैव आवर प्लेइंग लेवल नाउ कि एक ही बंदा एब्सेंट है, ही इज लाइक आर्ग्यूबली ही इज इन आवर टीम, ही इज लाइक कैलिफ्यूरी। तो क्यों टिम्बर, मतलब स्टार्टिंग में तूने राइट बैक खिलाया टिम्बर को, राइट बैक ही खिलाते रहे ना, पार्टे को लाया तो पार्टे को मिडफील्ड मिला, किसी और को लेफ्ट बैक मिला ना, तो क्यों उसको जबरदस्ती फिर, then you always have this mentality where always Saka should be right wing, always Martinelli or these. Why not swap sometimes? Why not do? Enzo का देखा ना कभी कभी वह Pedro Neto was playing in Sancho's position. Why is he doing that? Maybe there's a different dynamic you can get out of the team. कि 70 minutes के बाद 5 minutes, एक बार 5 minutes तो बोलते Saka you change wing. Maybe he is putting crosses more effectively than he is putting the inside of crosses. People don't remember कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेल रहा था, वो आधे से ज्यादा मैच वो राइट विंग खेलता था। हाँ, exactly. People don't remember कि रूनी को वो लेफ्ट में खिलाते थे, वो राइट में खेलता था क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेंटर में टेवेस खेल रहा है, इंटर पीक बोल रहा हूँ मैं, और वो सडनली कुछ नहीं चल रहा है तो he switches, he left wing में खेल रहा है, वो लेफ्ट में आता था राइट, क्योंकि राइट विंग में मुझे अच्छे से याद है कि वो क्या एशले कोल ने उसको चौथ के फेंक दिया था अच्छे से क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक वो कुछ भी स्टेप ओवर नहीं कर पा रहा था कुछ भी पूरे मैच में, वो हमेशा टैकल कोई भी किक एंड रन भी ट्राई कर रहा है, वो कर ही नहीं पा रहा है। सडनली उसने क्या किया, ही टुक ऑन द राइट लेफ्ट एंड स्कोर्ड द मैच, स्कोर्ड इन द गोल। तो वही ना वो करना होता है लोगों को। अभी तू जो लेजेंडरी टीम है मैड्रिड का, बीबीसी भाई, बीबीसी मतलब ऐसा थोड़ी है कि ट्रेडिशनली इट्स बीबीसी बी एंड सी, ट्रेडिशनली, ओके, दैट्स हाउ द लाइनअप इज मेड। बट बाद में तू गेम में देखेगा कभी लेफ्ट साइड से जो बेल भाग रहा है, कभी लेफ्ट साइड से वो भर रहा है, कभी राइट साइड से रोनाल्डो भी भाग रहा है, राइट साइड से भर रहा है, कभी बेंजेमा तो लेफ्ट विंग ही खेलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बेंजेमा लेफ्ट विंग खेल रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब ये क्यों है, मतलब दे आर सो फ्लूइड इनसाइड, दिस इज हाउ अ गेम शुड बी व्हेन द अटैकर्स आर इन अ फ्री फ्लोइंग पोजीशन, बट आर्टेटा को वो नहीं चाहिए, राइट? और भाई मार्टिनेली यू शुड बी कवरिंग ओनली दिस, तू वहां भी नहीं जा सकता, राइट? यू हैड दिस थिंग 2 सीजंस अगो जब तुम्हारा फ्रंट थ्री था ऑफ मार्टिनेली, साका एंड गैब्रियल हिसुस, वो वाला जो फ्रंट थ्री था, उसके पीछे ओडेगार्ड, ये वाला जो 4 वाला फ्रंट 4 था, दैट वाज फ्लूइड, ये कहीं भी जा रहे थे उस टाइम, ये वो ओडेगार्ड लेफ्ट में भी आ रहा था, मार्टिनेली सेंटर में भी आ रहा था, हिसुस पूरा लेफ्ट में भी जा रहा था, हिसुस पूरा राइट में भी जा रहा था कितनी बार, तो बहुत फ्लूइड था उस टाइम। उसकी वजह से ही मार्टिनेली और साका इतना क्लिक कर रहे थे सडनली। तुमने तीनों उस सीजन गैब्रियल हिसुस के साथ जिसने प्रोवाइड किया पूरा का पूरा बीटा वर्जन ऑफ रॉबर्ट फिर्मिनो, उसने पूरा गेम खेला वैसा वाला, उसमें तीनों के तीनों प्लेयर्स के जो पीछे थे, मार्टिनेली, साका एंड ओडेगार्ड, तीनों ने 15 गोल स्कोर किए एक साथ सीजन में, 15 गोल्स ऑल 3। उसके बाद तुमने देखा सडनली एक बंदा जो क्लास है ऑलरेडी, वो बंदा फिर भी नंबर्स पुट अप कर रहा है, साका, बट अदर डू हैज ड्रॉप्ड ऑफ सडनली, वो क्योंकि उसको बंदा वो इंजर हो गया था उसके बाद, मेरे को याद है, तो मतलब एसीएल भी हो गया था, मतलब ही इज फिनिश्ड नाउ, या ही इज फिनिश्ड नाउ ऑफ कोर्स, कि मतलब but let's मतलब we have that is how the conversations we have, right? So guys, हम लोग की ऐसे ही बात करते हैं, फिर we navigate to other positions, but it's हम लोग एक स्ट्रक्चर पे लाते हैं। तो let's talk about the biggest game of the weekend and one of the boring, it was one of the most boring games as well. sorry Arsenal Everton सबसे boring था, उसके बाद मैं बोल सकता हूँ मैन सिटी, because लास्ट में इन्होंने बहुत बड़ा जलवा दिखा दिया, और मैंने पाल को टेक्स्ट किया, बीसी ये what the fuck हो गया, ये क्या, मतलब मैं इतना ही टाइप कर सकता हूँ कि दूसरा गोल हो गया। And Paul, let's discuss about this, bro. What about Manchester City versus Manchester United? Ruben Amorim's has the era started? उसका era कम से कम start हुआ है कि नहीं? Because he has taken many bold decisions during this game. Yes. He fucked off the मतलब the usual suspects जो हम लोग बोल रहे हैं कि इनको fuck off बोल कि तुम्हारा गेम सुधर जाएगा, and मतलब I just want to have your review कि पहले तू मतलब you go for Manchester United because they are the winning team, and you have to say something about what is Pep doing, bro? What is Pep or what are Man City doing? It's like they want to get fucked by themselves always. So I think they are done. City are done. City players are done. Players are done. At least. Pep is not done. Pep को तो you already know कि Pep, but he needs players, भाई. Pep he को needs players, पर
हाँ, एक मेजर इशू विद द पेप क्वेश्चनेबिलिटी कि यू कुड आर्ग्यू ऑलवेज विद पेप, सॉरी फर्गी। फर्गी तुम हमेशा नंबर वन हमेशा इसलिए बोलोगे कि ही हैज रीबिल्ड अ टीम मल्टीपल टाइम्स। ही हैड 1995 के टाइम तो 2000 तक का तो एरा देखेगा, तो उस टाइम रॉय कीन, नेविल और गिग्स, स्कोल्स और पॉलिंस वगैरह बहुत बहुत प्लेयर्स है, स्टैम भी था, ओलिगर शॉर्ट्सर वो सब था। तो वो एक फेज रहा, उसके उससे पहले भी एक टीम था, उससे पहले भी जो कैंटोना खेल रहा था। हाँ, हाँ। ठीक है, कैंटोना है ना, तो वो टीम था, फिर सेकंड टीम ये बनाया, फिर थर्ड टीम उसने बनाया ये चौथे, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वैन निस्टेलरॉय, रूनी, फर्डिनैंड, ये सब आया। फिर जो उसने लास्ट टीम बनाया वो था विडिच वाला, विडिच आया, एंडरसन आया, एंडरसन वो 8 नंबर था। फिर उसके बाद फोर्थ टीम ने उसने बनाया ना, जो वैन पर्सी उसका लास्ट साइनिंग था, वन ऑफ वो वाला टीम थोड़ा फॉल्टर एंड में करने लग गया, वो टॉम क्लेवरली वगैरह वो सब खेलने लग गए थे उस टाइम, कि वो तो उसमें वो जीत गया था। हाँ, उसमें वो जीत गया था वो उनके वो फेबियो, वो ट्विंस थे, एक लेफ्ट खेलता था, एक राइट, वो ट्विंस थे ना, याद है? हाँ, याद है दोनों। आई थिंक मतलब हाँ यार उसका नाम, मतलब दोनों लाइक वेरी शॉर्ट बंदे, घुंघराले वाले। हाँ, शॉर्ट। और फिर वेलेंसिया उनका आया, चिकारिटो भी खेलता था ना बीच में, चिचारिटो खेलता था उसमें। फिर वो वेलेंसिया आया एक सीजन, वो वेलेंसिया राइट विंग खिला के वो बेंचो उसने कहीं से भी भर रहा है, वो क्रॉसिंग शूटिंग क्रॉसिंग कर रहा है वो मस्त सबके लिए। तो उसने 4-5 टीम मिनिमम बनाए हैं। नानी हाँ, नानी भी इसी टीम का पार्ट था। तो उसने कम से कम 4-5 टीम बनाई है फर्गी ने अभी तक। इफ यू नाउ लुक एट बैट टू पेप अगेन, पेप ने आई डोंट थिंक ऐसे टीम बनाई है फॉर हिम। पेप की टीम जब बनना था वो निकल गया हाँ, उसने एक पेप की एक टीम बनाई है, वो जावी, इनिएस्टा, क्या बोलते हैं, बुस्केट्स, मेसी, पेड्रो वगैरह, उसने नहीं बनाया। उसने वो टीम बनाया, मतलब ऐसा बोल नहीं, उसने एटो को निकाला, उसने रोनाल्डिनियो को निकाला, उसने ये सबको फक ऑफ बोला ना, तो उसने एटलीस्ट ये डिसीजन लेके एक टीम बनाया। फिर वो बायर्न गया, बायर्न तो यू फॉरगेट इट, बायर्न उसने बल्कि एक बहुत अच्छी टीम को उसने बिगाड़ दिया एक तरीके से। वन ऑफ द बेस्ट टीम, बेस्ट एक्साइटिंग टीम यू कुड एवर सी इन योर लाइफ टाइम, वो यप हेनकेस का 2012-2013 की जो बायर्न थी, वो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग टीम की, जो तो बीबीसी वाला जो मटेड एरिया था ना, वो एंचेलोटी, उससे तो कंपेयर कर सकता है उस एरा को इन प्लेइंग स्टाइल बेसिकली। तो वो उसको तूने वर्स कर दिया। थर्ड टीम में व्हाट लकी पेप को मिला, लकी हुआ कि फ्रॉम क्योंकि जो उसका पार्ट फिनिश हो रहा था, जो वो कौन सा था, पेलेग्रिनी का जो टीम छोड़ के गया था ना वो, कि सिल्वा, याया टूरे और फर्नांडिनियो, ठीक है, ये उनका 3 था। ये 3 को वो छोड़ के गया था, तो उनको एक मिला केडीबी, बर्नार्डो सिल्वा और रॉड्री, ये और उनका बर्नार्डो सिल्वा बात नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, यही मैं बोलने वाला हूँ कि बर्नार्डो सिल्वा, सॉरी फेबियो, दूसरा वाला जो सिल्वा है, डेविड सिल्वा, और ये और फर्नांडिनियो, ये बहुत लास्ट तक खेल भी रहे थे। ये बहुत तो उन्होंने नई टीम को ही नहीं बनाया, पुराना वाला चल के आ रहा था एटलीस्ट। अगोरो भी चला गया ना उसके बाद, तो अगोरो खेलता रहा, अगोरो तो खेलता रहा, बट ही वाज अ गुड भाई, पेप की टीम में तो बहुत अच्छा था। हाँ, अच्छा था, मैं बोल रहा हूँ, वो उसने पुछ वाली टीम पूरा कुछ बहुत अच्छे प्लेयर्स उसने पिछली वाली टीम के यूज किए, और वो पुरानी वाली टीम जो थे वो वाले बंदे जो थे उसके पास, कि उसने वो गोलकीपर जो हार्ट को फक ऑफ बोल दिया, वो कॉलर ऑफ लेफ्ट बैक वालों को उसने फक ऑफ बोल दिया, कि फेबियन डेल्फ को लिया वो खिलाने एक सीजन, याद है, डेल्फ से वो सिटी जीत गया, तो उसने ये टीम बनाया। Now again he has to honest to himself कि तू now how do you rebuild yourself, तो उसका ये थर्ड फोर्थ, मतलब उसने रीबिल्ड अभी तक नहीं किया है। इफ यू सी द हिस्ट्री नाउ, अच्छे से पूरा एक्सप्लेन हमने किया है अभी तक दोनों का, फर्गी वर्सेस ये। तो नाउ इफ यू सी ही इज नॉट रिबिल्ड हिमसेल्फ, और जब भी उसको रिबिल्ड के लिए तुम आस्क करते हो ना, वो फक ऑफ बोल के वहीं निकल जाता है। क्योंकि पेप ने उसको, मरीनियो उसको जब उसको मेंटली उसको अनस्टेबल बना दिया था पेप को 2011 वाले 12 में, वो टीटो विनालेवा को छोड़ के वो चला गया। वो बेचारा उसने सारा का सारा बर्डन प्रेशर वो टीटो विनालेवा को दे दिया, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसके बाद उसको हार्ट अटैक आ गया, सारा कैंसर था, ओ सॉरी देन तो सॉरी चलो कैंसर एक्सेलरेट हो गया थोड़ा टेंशन अभी थोड़ा माइल्ड होगा, लेकिन इतना प्रेशर देके चला गया था वो एक्सेलरेट हो गया। बट नाउ यू से, नाउ दैट्स व्हाई यू से कि पेप फर्गी इज द सॉरी Fergie is the best manager you have ever seen in your life, क्योंकि that's why he does continuously one after other. पेप ने अभी तक वो नहीं किया है अभी तक, that's what the difference comes in दोनों टीम के, क्योंकि जहां तक now you speak on Manchester United, rumor, Amorim and City further. So
just one point I have to add because I have to highlight this another coach as well. तूने बहुत अच्छा कोच इसके तो बोल दिया, बट भाई एंसेलोटी के पास पिछले पिछले सीजन बेंजेमा नहीं था, आधा सीजन विनी नहीं था, एंड जूड एक जूड आया था, देन उसके पास सेंटर बैक्स, दोनों सेंटर बैक्स नहीं थे, अलाबा नहीं है उसके पास, वो एंड ही मिलिटाओ नहीं था, डैनी खारवाल था, बट लेफ्ट बैक में मेंडी भी पूरा मतलब पूरा सीजन नहीं हाफ था, सीजन ही था। और मिडफील्ड में ही हैड एन ओल्डर क्रूज, ही हैड Tuhamani who was like injured almost 70% of the season पिछले बार, एंड कैमिविंगा जो बीच बीच में आके गया, जो मतलब फ्रांस ने भी उसने यही किया था, एंड स्टिल ही वॉन ला लीगा एंड चैंपियंस लीग, मतलब दैट इज अ बिग फीट। मतलब पेप को तो समझना चाहिए भाई, इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ रॉड्री और ये ऑस्कर बॉब। अभी कौन नहीं है बता एक बार पेप के स्क्वाड में? रॉड्री नहीं है, ऑस्कर बॉब जो खेलता है कभी वो नहीं है, सैवियो इंजर्ड है, वो एसीएल है नहीं, उसको। बट वो कभी ना कभी खेलता है, राइट? वो ही इज नॉट लाइक अ स्टार्टर, राइट? वो वो स्टार्टर सैवियो को नहीं खिला रहा तो वो उसको क्यों ही खिलाएगा वो हाँ ऑस्कर एग्जैक्टली, बॉब मैं को। वही बोल रहा हूँ ना, सैवियो को नहीं खिला हाँ। रहा तो इसको क्यों खिलाएगा? हाँ। डोकू बीच में गया था, वापस आ गया, ग्रिलिश तो वो कभी खिलाता भी नहीं है, ठीक है, एंड फिल फोडन तो खेल ही रहा है कब से, तो इसका मतलब पेप के पास 70 to 80%, ओके ठीक है, तो होल ऑफ द स्क्वाड नहीं है, बट 70% ऑफ द फर्स्ट प्लेयर्स तो हैं कम से कम। सो इतना बिग कैलिबर कोच है एंड हु हैज डन ऑल दीस थिंग्स, हैज टू मैनेज वेल, right? But it's very shocking for me to see this kind of a coach who is like, मतलब वो अपने आप पे इतना ज्यादा ले रहा है, देगा प्रेशर। तो जो मोरिनियो वाला जो सीजन है वो अभी इसके साथ वापस हो रहा है, ये खुद प्रेशर ले रहा है, बोलता है मैं नहीं हूँ, मैं सबसे बड़ा मैनेजर हूँ, मैं ही गंदा खेल रहा हूँ, मैं ही सारे डिसीजंस गलत कर रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट द प्लेयर्स। तो मतलब ये अभी अनट्रैवल हो रहा है ना बहुत ज्यादा गंदा। बट लास्ट पॉइंट आई वुड से, अगर मेरे को चेल्सी के लिए अगर मेरे को इफ आई वांट टू हैव टू चूज बिटवीन ए पीक यप हनकेस या पीक पेप गार्डियोला, आई विल ऑलवेज गो फॉर ये यप हनकेस। मैं भी भाई मैं हमेशा उस बंदे को चूज करूंगा ब्रो, एक्साइटिंग फुटबॉल, डोमिनेटिंग या मर्डरिंग द अदर पीपल, उसके लिए है वो। हाँ, ये फ्री फ्लोइंग, इट्स लाइक एवरीवन नो, जहर डाल दे कहीं से, वो मेरे को नहीं सुनना भाई। वो कि तुमने स्पाई बन के चुपचाप से जहर डाल दिया, वो कि वो नहीं खेलना मेरे को सामने के सामने तेरे को आके तूने हेडशॉट लेके मर्डर किया है, वो वैसे बंदे चाहिए, वैसा कोच चाहिए मुझे। तेरे को सुला के नहीं मारना चाहता मैं। But let's talk about the other guy, right? Let's talk about the other guy who was first of all कि किसी ने भी वो पहले तो यूनाइटेड को अगेन किसी ने भी मतलब ये भी थोड़ा सा भी चांस भी नहीं दिया, राइट? बिकॉज दे वर इन अ रीबिल्ड, ये वगैरह वगैरह, ये सब बहुत गंदा गंदा बोला, एंड मैच से 17 आवर्स पहले लाइनअप लीक हो गया। What the state of the club, bro? Look at the state of the club. लाइनअप लीक हो गया तो क्या हुआ, प्रेस में रूबन अमोरिम को आके बोलना पड़ा कि वेयर द फक इज रैशफोर्ड एंड गर्नाचो। भाई ने सीधा बोला, इफ यू आर आस्किंग मी व्हाई, आई विल गिव यू वन रीजन, इट्स नॉट, आई मीन आई विल गिव यू सेवरल रीजन, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की वजह से मैंने उनको नहीं कहा, मैंने उनको इसलिए लिया बिकॉज आई एम जजिंग बेस्ड ऑन द हाउ दे ड्रेस, हाउ व्हाट दे डूइंग इन द क्लब, कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कैसे मोटिवेट कर रहे हैं दूसरे प्लेयर्स को, और कैसे ऑरा है जो हम लोग पहले से देख रहे हैं कि दी रैशवर्ड का ऑरा कैसा है और गर्नाचो का ऑरा कैसा है। क्योंकि गर्नाचो को याद है पर उसने सेलिब्रिटी नहीं किया था बिल्कुल लास्ट में उसने गोल मारने के बाद, नॉट अमोरिम टाइम बट इट वाज लाइक टेनाक टाइम। हाँ याद है मुझे। हाँ तो मतलब एक रिफ्ट सा पैदा हो गया था। तो मतलब इन मैनचेस्टर सिटी यू नीड गर्नाचो, राइट? आई मीन आइडियली देखा जाएगा तो मतलब ऑन पेपर तो सोचेगा गर्नाचो कुछ कहीं भी भाग सकता है, तो यू नीड गर्नाचो एटलीस्ट, क्योंकि दैट इज हाउ टेनाक यूज्ड टू थिंक, राइट? देन you need Rashford. Why? Because Rashford is the charm for everyone. Right? He's the seller for everyone. But it's a very big decision कि उन दोनों को सही लिया, और मेरे को अच्छा लगा कि भाई जो हम लोग के आंखों से लग रहा है कि हम लोग अपने बायस्ड आंखों से नहीं देख रहे हैं, जो हम लोग लग रहा है कि भाई रैशफोर्ड बहुत गंदा खेलता है, एंड ये गर्नाचो यार इज यूजलेस इन द लास्ट फाइनल थर्ड, ही इज डूइंग ऑल द राइट थिंग्स बट इन द फाइनल exactly next is Bruno but Bruno is like at least someone who is like taking the norms because कोई नहीं लेता, वरना तो कोई नहीं। अभी तू मैन सिटी वाला गेम देखेगा, तूने अगर मतलब एवरीवन नो व्हाट देयर रोल्स आर बट नो वन वांट्स टू टेक द ओनरशिप, राइट? कि एक दो बंदे थे मैंने देखा, माजरोवी was a guy who wants to take the ball ahead
And also there's one other guy who is the game changer and who has been a limelight. मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई ये बंदा है, he's away from all these mediocre players in Manchester United. He's scrubs. Amad Diallo. Yeah. भाई Amad Diallo is a guy he wants the ball. Rashford होता ना बॉल से दूर भागता, देखा तूने? He doesn't need the ball. But Amad Diallo wants the ball. He wants to take risks. एंड ही विल ऑलवेज, मतलब वो कितना भी बार मतलब गिर जाए, मतलब गॉर्डियोल कितने भी बार उसको टैकल करे, या वो उसका वो जो चूतिया जिसने टैकल पेनल्टी मारा था उसका नाम क्या है, वूल्स वाला बंदा जो यार सिटी में जो उसने, अच्छा समझ गया, नूनेस, हाँ न्यूनेस, उससे कितने बार टैकल किया, बट ही डजंट गिव अ फक कि मैं हमेशा रहूंगा, डोकू को भी चोदूंगा, इसको भी रहूंगा और मैं डिफेंस भी करूंगा. मतलब डियालो को मेरे को अच्छा लगा, ही वाज वेरी वेरी honest to what the way how he plays and he trusts. मतलब उसका जो कॉन्फिडेंस है, मेरा कॉन्फिडेंस है भाई, मैं ट्रस्ट करता हूँ मेरे अपने स्किल पे और मैं कर सकता हूँ. बट बाकी जो प्लेयर्स थे they were only want to play structurally. And again मेसन माउंट आया भागा भाई 2-3 स्प्रिंट लिया उसने, 3 स्प्रिंट लेने के बाद भाई का खत्म. मतलब वर्ड, मतलब कभी कभी ऐसे लगता है कि कैसा क्लब है, कैसे वो है मेडिकल स्टाफ है कि हाउ कैन यू लेट हिम प्ले इन द फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? कि लूक्शा की तरह ही बैठा देता है यार इसको, राइट? मतलब वहां पे सेंचो वहां पे प्लेट्स पे दे रहा है वो पाल्मर को, हाँ, निको जैक्सन को, और exactly. वो ऐसा फ्लफ कर रहे हैं पैर, लास्ट वाले में फ्लफ वो कर गया था, हाँ, और वहां पे सेंचो प्लेट्स पे दे रहा है लोगों को, भाई खाओ. एग्जैक्टली. और मतलब कैसे डिफरेंस है देखना. I mean, I think Ruben Amorim would have wanted Sancho मेरे हिसाब से, because he's a perfect left number 10. हाँ परफेक्ट है वो बंदा उसके लिए कि हाँ लेफ्ट नंबर 10 का जो उसका बनेगा, क्योंकि वो 3-4-3 खेलते हैं ना, तो वो 3-4-3 में जो सेंटर फॉरवर्ड आगे पर आगे वाले जो विंगर्स हैं वो टक्ड इन है ना, क्योंकि जो विड्थ है वो तुम्हारा विंग बैक से ही आ रहा है ना पूरा, तो दे बिकम्स अ नंबर 10s. तो यू हैव 2 नंबर 10s. तो लेफ्ट राइट में तुम अमाद को खिला लो एज अ नंबर, Jadon Sancho को खिला लो, he is a perfect number 10 in that sense. Yeah, true. And so I mean apart from that the match was pretty boring, but I would say Ruben Amorim has made his bold choices. उसने बोला कि भाई तुम्हारे मैं कोई भी गेम के लिए मैं अपना टैक्टिक्स को बदलने नहीं वाला हूँ. दिस इज माई टैक्टिक्स, आई विल स्टे ट्रू टू माई टैक्टिक्स. अगर ये पेप मैन सिटी है, सो आई विल फर्स्ट ट्राई टू रीटेन द बॉल. मतलब ये देखा पोजीशन फर्स्ट हाफ में मे बी 60-70 था, बट इट वाज सॉरी मतलब 70-30 और 60-40 था, बट इट वाज बेसिकली इन सिटी जो चूतियापा कर रही थी यहाँ से वहाँ, रिसाइकल बेसिकली. दे आर गुड इन रिसाइकलिंग, दैट्स द ओनली थिंग दे आर गुड इन. And in second half, तो देखेगा, it was not that huge, right? It was basically Manchester United trying to get the ball in, but not necessarily in attacking phase, but it was necessarily in trying to recycle themselves. But Ruben Amorim में same चीज किया था Arsenal के against, right? So the position almost 50-50 था, या 53, मतलब Arsenal were like almost inferior because जो आटाटा का जो चीज है रिस्क अवर्जन, राइट? 50-48 रहा ब्रो, सिमिलर ही था ओवरऑल मैच में, बराबर सा था. एग्जैक्टली ना. सेकंड हाफ में जो मतलब उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ज्यादा किया एक्चुअली, क्योंकि वो सेंटर बैक्स में खेल रहे थे आसपास, एंड सिटी के पास दिमाग नहीं था, मतलब ऑब्वियसली. बट व्हाट हैपेंड टू सिटी इज बेसिकली लाइक अ सॉर्ट ऑफ लाइक, ऐसा नहीं लगता कि एक डिजीज है कि क्योंकि हम लोग जो मैचेस देख रहे हैं जो उन्होंने चैंपियंस लीग में 3-0 से 3-3, राइट? और उसके बाद मतलब ये नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला में ही ऑलमोस्ट क्रिस वुड को स्कोर करना चाहिए था, वो स्कोर कर देता तो मतलब इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट रिजल्ट एंटायरली. फिर उसके बाद काइल वॉकर ने चूतियापा किया यूवेंटस में, मतलब ही वाज बेसिकली नॉट प्रेजेंट व्हेन ही हैड टू डिफेंड, एंड द सेम ही मिस्टेक अगेंस्ट लिवरपूल. रूबन डियास चूतियापा कर गया लास्ट में. I don't want to say anything about Kyle Walker, पर Kyle Walker ने I don't want to say about this thing racism, पर Kyle Walker ने जो रेसिज्म वाला एक्सक्यूज वो यूज करने लगे एक्सक्यूज देने गया है ना, वो जो उसको रेसिस्ट मैसेजेस आ रहे हैं, दे आर रेसिस्ट, दे आर अब्यूजिव, बट वो मैसेजेस तेरे को 10 साल से आ रहे हैं भाई, एग्जैक्टली 20 साल से आ रहे हैं, वो आज ही मैसेज नहीं आए हैं. वो टॉटनहम फैंस ने जब वो सिटी गया था तब से तेरे को मैसेजेस आ रहे हैं वो सारे के सारे कि डाई वॉकर, डाई काइल, डाई, और कि रेसिस्ट
यू आर ए पार्ट ब्लैक, तो तेरे को वो भी बोला ही होगा लोगों ने हाँ कि वो एग्जैक्टली ब्लैक वाले टर्म्स में। बट नाउ यू आर पॉइंटिंग दिस आउट व्हेन यू आर अल्टीमेट शिट नाउ, यू आर हाँ ड्रॉस नाउ, स्क्रब नाउ, तब जाके तू ट्रैश है, तब जाके तू ये एक्सक्यूज यूज कर रहा है। दिस इज सो पैथेटिक एंड सिंपैथी गेनिंग ब्रो, सी सीरियसली। मेरे को तूने बहुत अच्छा ये हाँ वाले पॉइंट बोला था, ठीक है, हाँ कि वंस ए रेसिस्ट ऑलवेज ए रेसिस्ट। ऐसा नहीं कि वेंचर वो हाँ मतलब तू गोल नहीं मार रहा तो रेसिस्ट बन गया, राइट? तो वो पहले भी हाँ रेसिस्ट ही था ठीक है, गोल मारने से पहले वो रेसिस्ट है, गोल मारने के बाद भी वो मतलब तेरे को वो रेसिस्ट ही समझता है। वो रेसिस्ट बंदे होते ही हैं, दैट इज हाउ हाँ क्रिमिनल्स आर। क्रिमिनल्स हमेशा होते ही हैं, ऐसे हाँ थोड़ी है कि मर्डर के बिना। बट you are basically crying to Manchester City, where you in Premier on League where social there is like media. in social media, and Manchester City came hard against the abusers as well, right? Ki we stand हम्म behind Kyle Walker, ये सब। हम्म I mean, यार, you are one of the most privileged players out there, earning lots and हम्म lots of money. क्या हम्म रेसिज्म भाई तेरे पे चैंट करेंगे? वो हम्म। बंदा बंदर भी बोलेगा या कुछ भी, मतलब इट्स लाइक वॉट एवर दिस से। एक प्लस और बोल देगा कि चीटिंग योर नंबर 10 वाइफ प्लस है नंबर 11 उसमें हाँ मतलब वो ट्विटर वाला देखा तूने? ट्विटर नंबर वाला 10। बंदा, एक बंदे ने सुसाइड वेस्ट वाला डाला था भाई। ही लिटरली पोस्टेड दैट फोटो, इट वाज लाइक अ मीम। हाँ इट कुड बी अ मीम हाँ भाई, मीम थोड़ी हो, मीम कैन मीम बी हार्मफुल? उसने कितने हाँ लोगों के साथ मीम किया होगा, राइट? हाँ मतलब इट्स बेसिकली, अगर एक बंदे के इसमें मीम करने की, मतलब कॉमेडी की भी नहीं कर सकता, मतलब ट्विटर में, एक्स में मीम्स भी नहीं डाल सकते। इट्स लाइक अ वेरी वेरी फनी थिंग, राइट? तुम लोग ऐसे नहीं ले सकते। बट ही इज बेसिकली बट ग्लिचिंग, सेम। एंड आफ्टर द डाइव तूने देखा, हॉयलैंड ने टच किया, हाँ वो भाई ऐसे गिर गया। हम्म ही शुड बी लाइक एम्बैरेस्ड ऑफ हिमसेल्फ यार, कितना हम्म मतलब उसको एकदम से भूल गया क्या? वीआर नहीं है, कैमरास नहीं है उस पे। एक जमाने में होता था कि हाँ रेड कार्ड दे देते इसको, हॉयलैंड को। हम्म बट अभी तो हर जगह हम्म कैमरास है भाई। तू मतलब हाउ, बट उसने हॉयलैंड वाज लाइक इंस्टाग्राम में लेके उसने वो मैसेज डाला, हम्म मैनचेस्टर सिटी इज रेड, वायलेट्स आर पिंक, एंड द ब्लू एंड द ऑस्कर गोज टू देखा देखा, वो तो बहुत फनी था। मतलब नेक्स्ट प्लेयर वी वुड पिक इज नाउ इज केडीबी। हाँ। KDB has not been playing well from last 2-3 seasons, तो ही बोल वाज सकता है कि दो तीन वेरी शिटी हाँ एक्चुअली दिस पर गेम। पर स्टिल वो लास्ट 2 सीजन से वो जीत रहा है, पीएफए वो जीत जा रहा है भाई फोकट में। वो अच्छा भी नहीं खेल रहा अब है वो पर कहाँ वो जीतता है? पीएफए फिल पे फोरन भी जीतता है वे। नहीं वो लास्ट सीजन था, उससे पहले वो पीएफए वही लेके जा रहा है हाँ हर वो। लास्ट सीजन, हाँ। हाँ उस और वो इतना अच्छा 3 सीजन से नहीं खेल रहा है। हम्म। बट रिमेंबर दैट कमेंट फ्रॉम केडीबी व्हाइल ही वाज प्लेइंग फॉर बेल्जियम इन द वर्ल्ड कप। वो उसने बोला था कि वी आर ओल्ड नाउ। उसने हाँ उस टाइम बोल दिया था कि वी आर हाँ। ओल्ड नाउ एंड आई डोंट गिव अ शिट एनीमोर। उसने ये हम्म भी बोल दिया था इनडायरेक्टली, बिटवीन द हम्म लाइंस तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। ही सेड कि आई डोंट गिव अ शिट एनीमोर। हम्म। तो 2 साल पहले, उस 1-1.5 साल पहले वर्ल्ड कप यही था, 1.5 साल पहले ही था ना वर्ल्ड कप। हाँ टू हाँ। इयर्स 2 इयर्स पहले ही वर्ल्ड कप था ना। हम्म तो 2 साल पहले उसने वर्ल्ड कप में बोल दिया था। हम्म। नाउ ही हैज बीन इंजर्ड फॉर मोस्ट ऑफ हिज करियर सिंस देन आल्सो। या वो खेला नहीं, उसके बाद वो एक बार खेला था सेकंड हाफ में, जब वो सिटी के लिए आया था, एंड ही मतलब पम डम वो असिस्ट असिस्ट वो गेन मार रहा था। वो रिमेंबर वो वाला सीन, वो तुम ही तो चेस कर रहे थे, मतलब दे वर चेजिंग यू गाइस। या वो या उस यू वर 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स लास्ट में ऑलरेडी थे आके उस उसने टाइम। चोट दिया था, हाँ। हाँ हाँ उस टाइम। उसके अलावा वो पर्पल पैच तो हटा दो, तो वो 2 साल से उसने खेला भी नहीं ऑलमोस्ट कुछ भी बेसिकली। तो नाउ ही मतलब वो बहुत मेरे पहले हिसाब डन से हो वो चुका है ब्रो। चैंपोर्स लीग विक्ट्री के बाद उसका एम्बिशन खत्म है, क्योंकि उसको हाँ पोर्तो के वही अगेंस्ट गोल मारा था, उसने मार दिया। हाँ वही वो तो पर्पल पैच वाला वही पार्ट था, वही वाला हाँ पर्पल पैच उसका वही पार्ट था। वो एग्जैक्टली। उससे वो वाले सीजन में तू वो सीजन भी देखेगा, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में जब वर्ल्ड कप नहीं आया था, उससे पहले भी वो बेकार ही खेल रहा था, खेल हाँ रहा था, हाँ। अच्छा नहीं खेल रहा था। उसके बाद वर्ल्ड कप में गया, वर्ल्ड कप में भी वो अच्छा नहीं खेला। वो सब वो ही टोल्ड कि वी आर ओल्ड। तो अगेन नाउ उसका एटीट्यूड वैसा हो चुका है ब्रो कि आई हैव अकम्प्लिश्ड so much now, हाँ so many PFS, so many Premier Leagues, one Champions League, so many FA Cups, कि कार्लिंग कप तो वो मतलब फेंक देता होगा ऐसे ही, वो कार्लिंग कप्स वो वाले। तो उसने इतना सब कुछ जीत लिया है, तो ही डजंट केयर एनीमोर नाउ। तो मतलब KDB इज मतलब नॉट ए यूजफुल प्लेयर नाउ एनीमोर। तुम्हें उसको या खिलाना भी नहीं चाहिए, वो लास्ट की 10-15 मिनट आएगा तुम्हें बस, तब आना चाहिए वो, नथिंग हाँ। एल्स। ही शुड नॉट बी प्ले एनीमोर इनटू दिस टीम। पर उसको खिलाना ही पड़ रहा है तुम्हें कि ही इज द मोस्ट क्रिएटिव नहीं बोल के उसको तुम्हें नहीं, वो खिलाना ही पेप पड़ेगा। पेप ऐसा नहीं करता ना, बट वो खिलाता है, नहीं पर बट बाकी तो और चूती है ना, वो गुंडोगान, बर्नार्डो सिल्वा हाँ और ये बाकी तो सब वो रिसाइकलर है ना। ये रिसाइकल्स है, एटलीस्ट हाँ।
ये वो कम से कम भरने का ट्राई तो करता है क्रॉसेस, हाँ बाकी सब तो रिसाइकलर्स ही है रिसाइकिल तीनों के तीनों। बर्नार्डो सिल्वा ने वही किया। सर 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 मैं बॉल लेता हूँ, सेकंड बॉल लेता हूँ और पीछे बैक पास करता हूँ सर, मैं सेकंड बॉल लेता हूँ बैक पास करता हूँ सर, सर मैं एक बंदे को ड्रिबल कर सकता हूँ बैक पास हाँ दे सकता हूँ सर। यही है। हाँ फिर ग्रिलिश आया, ग्रिलिश आने के बाद वो भी वही कर रहा है। भाई तेरे हाँ। को तेरा मैंडेट है कि तेरे को जाके कुछ गोल मारना है, तेरा मैंडेट वो नहीं है कि वह जाके वापस वही पर हग वही रहा है है। ना, पेप ने जब तुम्हें इतना इंग्रेन कर दिया है कि बैक पास बैक पास बैक पास बैक पास बैक पास बैक पास तुम्हें इंग्रेन कर दिया है, तो तुम्हारा मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स तुम सोच ही नहीं सकते अभी एट एट दिस स्टेज प्लेइंग 6-7 years आफ्टर दिस। या एग्जैक्टली, मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर बेसिकली एक्चुअली गुंडोगवान है और केडीबी है। बट वो केडी जो गुंडोगवान का तो मतलब बिकॉज ऑफ हिज लेग्स उतना नहीं है, एंड हाँ वो चाहता होगा वो करने का बट वो नहीं कर सकता बिकॉज उस वो अभी उतना एफिशिएंसी नहीं है। केडीबी का भी सेम ही है, वो चाहता है बट वो कर नहीं सकता बिकॉज उसका एफिशिएंसी नहीं है और वो नहीं है। एंड ऊपर से हालैंड भी आउट ऑफ फॉर्म है और उसको भी वो भी कुछ करता भी नहीं है, वैसे भी वो उसको मिलता है तब मारता है, वो तभी वो नहीं हक देता मिलता है तो ही वो। इज नॉट लाइक ही विल बी एबल टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ नथिंग। उसको जब मतलब डी के अंदर बॉल है तो ही कैन क्रिएट आउट ऑफ नथिंग बेसिकली, नॉट ही कैन स्कोर आउट ऑफ नथिंग, ही कैन नॉट क्रिएट, ही कैन स्कोर आउट ऑफ नथिंग बट ही नीड्स हम्म बॉल टू ऑन हिज फीट। ऐसे नहीं कि वो हम्म रन्स ले रहा है, बहुत अच्छे अच्छे रन्स ले रहा है और मतलब इट्स लाइक ही कैन नॉट गिव यू अ 10 on 10 परफॉर्मेंस विदाउट स्कोरिंग गोल्स। दैट इज हाउ हम्म। हालैंड हैज बीन बिल्ड फॉर। बट मतलब मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग अभी काफ़ी काफ़ी एक्सेप्ट रूबेन डियाज, राइट, एक्सेप्ट रूबेन डियाज एंड मे बी प्रॉबेबली आई गेस सैवियो जब बड़ा हो जाएगा, आई डोंट थिंक पीपल लाइक आर जेलिंग टूवर्ड्स मतलब जो जो ब्रो कल्चर है जो सिटी का वो काफ़ी मेरे को लग रहा है बहुत रॉटन हो चुका है। ब्रो वो तो है ही। मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था, याद रिमेम्बर, हम्म कि वी ऑल वर्शिप, वी ऑल राइवल फैंस। वो हम्म मैं अभी नहीं चाहता कि चेल्सी डजंट विन तो आई ऑलवेज विन सिटी तो विन। तो मैं चाहता नहीं हूँ वो चीज़, तो कि मैं अब कल भी चाह रहा था कि सिटी कैसे ना कैसे करके जीत जाए कल भी, एटलीस्ट सिटी के यूनाइटेड के हम्म अगेंस्ट। बस मतलब कि एटलीस्ट कि अगर हम नहीं जीते तो स्टिल दे प्रेशर। कि वो जीत जाए, वो जीत जाए बेसिकली, हम्म वैसा। पर अभी अगर हमें किसी को सरपास करना है सिटी को, एंड वी यू हैव समबडी एल्स टू विन द टाइटल, वी ऑल राइवल फैंस शुड ऑलवेज गैदर टुगेदर एंड से थैंक यू टू कैल्विन फिलिप्स। ठीक है। उसी ने टोटका किया वो था। और वो टीकी ने भाई टीकी ने क्या किया, आई डोंट अंडरस्टैंड कि टीकी ने अभी तक जो किया वो अच्छा किया, बट हम्म टीकी ने क्या बस चोट के चला गया ब्रो सिटी को वो एक तरीके से। हम्म ही वो लास्ट वीक मतलब लास्ट सीजन ही लास्ट इसी सीजन तो गया था टीकी, टीकी वेंट हम्म टीकी को आई थिंक समर में टीकी गया था। वो ठीक कहीं है, आई थिंक समर में ही गया था आई थिंक। समर में गया था कोई बहुत टीकी बहुत चूतिया वाले क्लब में गया था एक्चुअली, वो निकल गया था वो। गया भी है क्या? गया गया गया, नहीं वो गया निकल तो गया है, ना, गया तो है। कहाँ गया है वी डोंट नो, आई डोंट नो। हाँ मतलब आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली बट बहुत। हाँ तो टीकी ने जो बार्सिलोना को भी चोट के गया था, वो छोड़ दो कि एमएसएन चले गए तो कोई कोई नहीं है फिर हम्म वैसा वाला। तो ये वाला जो टीकी ने ये को चोट के फेंका रहा, वो चोट के फेंक दिया ब्रो अच्छे से। कैल्विन फिलिप्स, हम्म डोकू, सेवियो, और क्या ये गार्डियोल वार्डियोल, चलो ठीक है ही हम्म इज गुड, वार्डियोल अच्छा है। पर न्यूनेस, हम्म कोवाचिच, हम्म ब्रो साइनिंग्स देख तू लास्ट 2 सीजन्स की। हम्म हाउ ईदर देर आर टू ओनली पॉसिबिलिटीज, हम्म ईदर दे आर गोना फाउंड आउट साउंड कि वो 115 130 वो होने वाला है, इसलिए उसने अकाउंट्स को मतलब बुक्स को उसने ओ पूरा अच्छा करना ओ साफ करना शुरू कर दिया। तो उसने अच्छे अच्छे प्लेयर्स बनाना मतलब उसने महंगे महंगे प्लेयर्स उसने वो छोड़ दिया उसने ग्रिलिश के बाद से। ग्रिलिश वाला लास्ट वन जिसने 100 मिलियन कुछ खरीदा हाँ होगा, और मेरे को तो पता है उसने यूलियन अल्वारेज को भी बेचा, वो भी अजीब लगा ना। हाँ उसको भी हाँ वही तो आई थिंक दे आर वो गोना तो फाउंड आउट कि 100% मनी मतलब लॉन्ड्रिंग स्कैम है, तूने सही वो बात। तो है ही। यू हुलियन अल्वारेज का भी 100 मिलियन प्लेयर्स तो वो है ही नहीं दूर दूर से। हाँ इवन आई वांट हिम कि वो पर ही इज अ शूटर, हाँ इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट शूटर। एग्जैक्टली। उसने वो फ्री किक गोल से मारता है वो बंदा। जेडी भी उसको बहुत तगड़ा है। हाँ जेडी सब उसका शूटर है वो पूरा अच्छा। हम्म बेटिस्टूटा है ना वो जो क्या बोलते हैं था ना अर्जेंटीना में, उसका हम्म वो बच्चा वर्जन है वो थोड़ा हम्म वैसा नहीं उस वो वे में। मैड्रिड में बहुत अच्छा खेल रहा है एक्चुअली, एटलेटिको मैड्रिड में। हाँ अच्छा मटे टॉप है ना अभी करंटली। जीत गई था वो पिछले बार, पिछले वीक ये हाँ वीक जीत गई थी क्या? हाँ। हाँ ये वीक तो जीत गए, ये वीक तो जीत गए तो हम्म वो और कॉर्नल गैरा गैलेगर को हटा दिया, गैलेगर को नहीं खिलाते वो लोग। गैलेगर साउथ में ही आता है गैलेगर कि वाज जब फाउंड भागने आउट। हाँ कि जब वो अरे स्पेनिश में गैलेगर कैसे खेल सकता है ब्रो, वहां पे नहीं खेल सकता वो।
वो बस उसके लिए आता है कि जब वो 1-0 अप है तो आ जाओ और भाग ले अच्छे से, वो तब तब उसके लिए आता है वो बेसिकली। पर वहां से तू उसका स्ट्रेटेजी स्टार्ट करके मैन सिटी के हगना कहाँ से स्टार्ट किया, याद है? नाइस वो तुम याद, कॉन्स्पिरेसी भाई, नाइस कॉन्स्पिरेसी। हाँ तुम याद करो कि तुम्हारा भी एक साइकिल आता है कि एक एक साइकिल से स्टार्ट करता है कि तुम्हारा साइकिल चुनना वहीं से स्टार्ट होता जाता है कि साइनिंग साइनिंग चुद रहे। मुझे अच्छे से याद है हु वाज आवर क्या बोलते हैं कैटलिस्ट, कि जिसकी वजह से ये हम चुने। दैट 2017 में जब हमने लीग जीता था कॉन्टे के साथ, तब कौन था? टीमो बाकायोको। वो एक हाँ बंदा था बकायदो। जिसने हमें चोदने स्टार्ट किया। हमने मैटिच को सोल्ड कर दिया था, याद है? कि वी वुड हैव बाकायो कांटे साइड बाय साइड, और फैब्रिकास तो है ही। और लेकिन मैटिच को हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड में बेच दिया था इवन 30-35 ड्रिंक वाटर को भी में। खरीदा था तूने? और ड्रिंक वाटर को भी खरीदा बेंच ये, और जापा कोस्टा को भी लेके आए। तो हाँ याद है, सब। तो वो रिमेम्बर दैट साइनिंग्स ब्रो। वो क्या बोलते हैं विंडो, उस टाइम कितने कितने चूतिए थे ब्रो। कौन कौन था? कोई भी नहीं था उस सीजन। और विलियन हमारा बेस्ट प्लेयर था उस सीजन भाई। मेरे को याद है वो बार्सिलोना के बेंच जब वो कटा कटा के बार्सिलोना को पेल रहा था वो सीजन, चैंपियंस फाइनल तो नहीं, चैंपियंस लीग में किसी नॉकआउट्स में। बट यूनाइटेड के लिए लास्ट पॉइंट फ्रॉम माय साइड, देन विल मूव ऑन टू अदर फिक्सचर्स आल्सो। लास्ट पॉइंट फ्रॉम माय साइड कि आई एम नॉट लुकिंग एट द फिक्सचर्स करंटली, फिक्सचर्स इन द सेंस कि रिजल्ट करंटली, कि वो जीता नहीं जीता, पेनल्टी नहीं मिलता, नूनेस चूतिया नहीं होता, तो वो प्रॉब्ली वो 1-0 हार जाते। उसमें नूनेस पेनल्टी का तो दिमाग बेंचो नहीं। कि इतना इससे ज्यादा क्लियर कट क्या होगा, पर दिया नहीं मादरचोद तूने। यार जब मेरे को लगता नहीं है ना नहीं यार मैं कि जो कमेंटेटर्स जब पेनल्टी नहीं देते तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई तू मैच देख रहा है या नहीं भाई, बायस्ड कौन सा वो अनबायस्ड हॉयलैंड कमेंट्री वाला होता बोल रहा है क्या? है। हॉयलैंड ने हाँ वॉकर को, हाँ हाँ। वो पेनल्टी था, नहीं, वो तो था रूबन ही। डियाज वाला। मैं बोल रूबन डियाज ने जो मतलब हॉयलैंड को हॉयलैंड को करा था। हॉयलैंड को जो टांग से ऐसे हाँ रोका। वो पेनल्टी था, वो क्लियर पेनल्टी मतलब था। जब नहीं मैं बोल कमेंटेटर्स रहा हूँ बोलते नहीं है ना कि हमारी तरह सोचते नहीं है, फिर मैं ट्विटर देखता हूँ तो ट्विटर में 90% लोग हमारी तरह सोच रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है भाई हाँ, ये कि हम चूते हैं, ये चूते ये हैं। चूतिया है बहनचोद सही में। हाँ नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि मैं अभी रिजल्ट नहीं देख रहा हूँ करंटली कि एमोरिम क्या इंप्लीमेंट करना चाह रहा है, स्टाइल वगैरह। लुक एट द परफॉर्मेंस कि फर्स्ट ऑफ थिंग दे हैव नाउ बिकमिंग डिफेंसिवली एस्ट्यूट। या दे आर द थर्ड और फोर्थ बेस्ट डिफेंसिवली टीम इन द वर्ल्ड करंटली इन द एग्जैक्टली। प्रीमियर लीग। वो गोल भी नहीं मार रहे हैं क्योंकि दैट्स व्हाई दे आर 13th। कि वो मैनचेस्टर सिटी को उन्होंने लास्ट सेकंड में हराया फ्रॉम 1-0 नाउ डाउन टू 2-1, एंड दे मूव फ्रॉम 13 to 13th। दैट इज ओके। दैट इज ओके। बट लेकिन उनका प्लेइंग स्टाइल डिफेंसिवली एस्ट्यूट नाउ, प्लस जो उसने डिसीजंस लिए ब्रो। एंजो मरेस्का ने क्या किया आके, उसने बोला हाँ ना चिलवेल फक ऑफ, स्टर्लिंग फक ऑफ, मुझे नहीं चाहिए भाई तू यार इसको। और इसने बस थोड़ा एक्सक्यूज वे में बोला, एंजो मरेस्का ने सीधा बोल दिया था दे आर नॉट इन माय प्लान्स। उसने ये बोला कि आई एम लुकिंग एट दिस, आई एम लुकिंग एट दिस। भाई तो तब बोलने की जरूरत ही नहीं है, बोलना कि दे आर नॉट इन द माय प्लान्स फॉर दिस मैच, और आगे भी जाके देखते हैं, लेट्स सी। सीधा बोलना नहीं, कि दे आर आगे नॉट इन द उसने बोला था माय आगे प्लान। देखते हैं कि मैं मैच पे हाँ मैच पे भाई, डिसाइड करूंगा। हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उसको और ज्यादा फ्रंट फुट पे आके बोल देना चाहिए कि भाई दिस इज माय डिसीजन, दिस इज माय फिलॉसफी, वो मैं चाहता हूँ, तू हु आर यू टू आस्किंग मी, वैसा उस वे में। तो उस वे में वो फुल फ्रंट फॉर्म पे फ्रंट ऑन पे आ जाना चाहिए, हाँ फ्रंट फुट पे खेल लेना चाहिए उससे आके। तो दैट्स व्हाई आई लाइक हम कि वो डिफेंसिवली अच्छा खेल रहा है, वो उसका स्टेइंग प्लेइंग स्टाइल थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। एंड थर्ड थिंग, ही इज नॉट अ कावर्ड एंड ही टेक बोल्ड डिसीजंस। कि ही लुक्स लाइक अ वो बंदा, ही लुक्स लाइक अ इनियोस मैन, या बट he doesn't look he doesn't look like Ineos man also हाँ at the एग्जैक्टली। same time। कि मतलब वो Ineos man है but he is assertive also। कि वो या कैसा पपेट नहीं लगता है कि वो कि जैसे पॉटर है, पॉटर पपेट लग रहा था। हाँ लग he रहा is not a था। puppet। कि तू एंजो मरेस्का को देख ले, एंजो मरेस्का इज ए क्लियरली एक बोली मैन, हाँ हाँ बट ही इज नॉट अ पपेट। हाँ ही एग्जैक्टली। कैन वो वाला जो जॉनर होता है ना, स्वीट स्पॉट होना चाहिए, वो वाला होता है, वो स्वीट स्पॉट पे मतलब दे एक बोथ आर देयर एक करंटली। साइड तुम लोग ले लो, बट जब मेरे साइड होता है तो दैट्स हाँ मी, दैट्स हाँ ऑल अबाउट मी, इट्स नथिंग अबाउट यू। मतलब एक्चुअली करेक्ट। उसने ये भी बोला था कि भाई क्लब्स में बहुत सारे फायरिंग चल रहा है, क्लब्स में मतलब जो उनके जो आई थिंक स्टाफ्स। स्टाफ्स में बहुत सारे फायरिंग चल रहा है हाँ एंड पीपल आर गेटिंग पे कट्स, एंड इन दैट केस यू हैव, उसने ऐसा भी बोला था, स्ट्रेस किया था, इन दैट केस यू हैव टू लुक एट हाउ द टीम परफॉर्म्स एज वेल। तो मतलब उसको इसने सीधा मतलब जो ऑलमोस्ट एंजा वाला का जो मतलब उसने वाइट वाला वर्जन उसने किया था कि भाई हम लोग सबको पैसे देने की जरूरत नहीं है, वी कैन डू एनीथिंग वी वांट। सो मे बी मतलब देयर कुड बी अ क्लॉज इन रैशफोर्ड केस, और मतलब और मार्क गोल्डब्रिज का भी ट्वीट आया था कि
you if you have like मतलब आप club जा रहे हो, right? If you are going to a club even when you are having like 2 games in a week and then you like go to the clubs during the weekend or something, तब इट्स लाइक इट शुड नॉट बी सो। इसका मतलब मेरे हिसाब से रैशफोर्ड मतलब मे बी क्लब वब गया होगा तो उसने देखा होगा कि प्रोहिबिटेड कुछ चीज़ें करी होंगी मतलब बेलफास्ट में बेलफास्ट में। वो तो सीधा जाता है ना भाई यांकीज के गेम देखने, वो तो न्यूयॉर्क चले जाता है भाई। बेलफास्ट ही जाता है वो तो हाँ वो उसमें वही तो गाली दिया था वो रॉय कीन भी बोल रहा कि भाई तेरे पास 1 हफ्ते का तेरे को गैप मिला कि तू क्यों चाह रहा है न्यूयॉर्क मैच उतना ट्रैवल करने, एक दिन ट्रैवल करेगा एक दिन ट्रैवल आएगा और ऊपर से ऐसा इट्स लाइक वो आस पास भी नहीं है ना, मतलब इट्स लाइक बेसिकली हाँ बहुत यू शुड हैव दिस वो क्या बोलते हैं ब्रो डेलाइट ओशन सेविंग क्रॉस वगैरह। करना है ब्रो, हाँ ब्रो एक एग्जैक्टली, ओशन क्रॉस करना है ओशन क्रॉस करना है एंड इट्स टाइम हाँ वो डेलाइट सेविंग्स भी टाइमिंग्स भी वो काफ़ी डिफरेंट है ना, तो फ्लाइट जेट हाँ, लैग वो भी बहुत है होता है। इट्स लाइक नॉट यू इजीली रिकवरेबल, जैसे हम लोग इंडिया में कहीं भी हाँ जा सकते हैं तो इट्स रिकवरेबल, इवन यूरोप में भी तू कहीं भी जा सकता है, इट्स रिकवरेबल क्योंकि हाँ कुछ नहीं है, सेम टाइम जोन होता है। बट तू यहाँ से वहाँ ईस्टर्न टाइम जोन में जाता है, वेस्ट से ईस्ट, तो 12 मतलब आवर्स बहुत ज़्यादा आता है। या सो सो let's talk about the new champion. I think we have stressed about this. I think we Chelsea versus Brentford. I think ये no मतलब no काफी। just before और we लिवरपूल discuss वाला the गेम, Chelsea हाउ कैन वी फॉरगेट दैट ब्रो? we will discuss both things together, ओके, लिवरपूल वाला और आर्सेनल वाला, both things will discuss या together also क्योंकि दोनों सेम ही बकेट में है इस टाइम yeah. So let's debate about the Liverpool game, right? Liverpool versus Fulham and Arsenal versus Everton. Arsenal versus Everton में कुछ था नहीं, but I have something which I have to stress. I have to come open about Arsenal team. मैं वो बाद में I will take like maybe 30 to 40 seconds of your time की मैं stress, ये बहुत मेरा मतलब मेरा नेगेटिव इमोशंस आ गया था, नेगेटिव इमोशंस इन द सेंस कि नेगेटिव री इन्फोर्स्ड इमोशंस आ गया था कि आई वांटेड माय टीम टू लूज, तो मैं उसके बारे में बोलूंगा बाद में। बट लेट्स डिस्कस अबाउट लिवरपूल, लिवरपूल वर्सेस फुलहैम वाला मैच देखते हैं, ठीक है? yeah yeah somebody asked you कि you have two Crystal Palace's match now on, ठीक है, who would you rather win, a Premier League और Carabao Cup? हम लोग हाँ अगर if you want to win one match, if you दो क्रिस्टल पैलेस से अच्छा सेम मैच है, क्रिस्टल पैलेस से कैराबाओ you में have क्या? to same हाँ you have सेम मैच है तुम्हारे अच्छा पास क्रिस्टल पैलेस से, and if you win only one, who would you choose? कैराबाओ बिकॉज इन द सेंस कि हमारा प्रीमियर लीग तो चला गया भाई, प्रीमियर लीग इट्स लाइक इट्स Yeah. नोवेयर टू बी, Yes. प्रीमियर लीग I वाला would तो have अभी chose चला गया क्योंकि Carabao Cup. अबे वो प्रीमियर लीग वाला तो मैं तेरे को पिछले पिछले एपिसोड में भी यही बोला था ना कि आई एम नॉट बैंकिंग ऑन माई टीम टू परफॉर्म गुड, आई एम बैंकिंग ऑन माई अदर टीम टू परफॉर्म बैड। सो तभी मेरा प्रीमियर लीग का तो मतलब तू निकल सकता है। आई वॉन्ट चेल्सी टू लूज, आई वॉन्ट लिवरपूल टू लूज। इसका मतलब ये है कि आई डोंट वॉन्ट, मतलब I don't have irrespective of confidence what in my my team team. does, I am stressing more result, I am stressing more about the results what's happening on the other teams. That means क्या है, मतलब मैं एंटी, मतलब आई एम नॉट, मैं फुटबॉल फैन तो हूँ कम से कम, बट इट्स लाइक आई कांट रिलाई ऑन माई क्लब टू डू इट। इफ इट हैपन्स इट्स वेल एंड गुड फॉर मी, बट आई कांट कि यार लिवरपूल हार जाए, लिवरपूल हार जाए, चेल्सी हार जाए, चेल्सी हार जाए, मैन सिटी हार जाए, मैन सिटी हार जाए। प्रार्थना नहीं हो रही है हाँ मतलब एक टीम हो तो ठीक है व्हेन यू आर लाइक इन आसपास, बट यहाँ पे तो भैंचो की बहुत डिफरेंस आ गया, 6 पॉइंट्स ऑलमोस्ट Chelsea टू have 4 लिवरपूल। points. Chelsea have 4 points Chelsea have ahead of 4 you now. points, and Liverpool 6 Liverpool has points 6 with points. game in They hand. have a game in hand, तो it's almost effectively 7 points मान लो। तो मतलब 7 9 points भी मतलब मार तेरा दो 3 games bro, 3 games in hand they have, 3 games in hand। हाँ तो I can't even imagine कि okay they can drop points, but the same problem happens with us as well, right? We can also drop points, तो इसलिए You मैं could बोल have रहा हूँ। moved the second place also. You could have moved the second place also. Just जहाँ पे Chelsea है. हाँ If you would have beaten this Fulham and कल जो Everton. हाँ चेल्सी, हाँ अगर तो exactly, Fulham और Everton को हरा देते, जो Chelsea ने सेम ही किया ना, हाँ टॉटनहम को और इसको हराया, हाँ एग्जैक्टली, बट शायद तुम्हारा जीत ही ब्रेंटफोर्ड जाता को. था या बट हाँ बट जो मैं रैंट खत्म ही कर देता हूँ ना, तो मैं मैच देख रहा था, तो फर्स्ट हाफ में मैंने देखा कि ओडेगार्ड चूतियों की तरह हग रहा है, ठीक है चल भाई ठीक है, हम लोग गोल मार देंगे क्योंकि चल ठीक है, जो पाल बोल सकता है कि हम लोग सेट पीस, हम लोग फर्स्ट वी वर नॉट रिलाइंग ऑन सेट पीस, हमने काफ़ी चांसेस क्रिएट किया, तो मेरे को लगा कि भाई ठीक है। जब सेकंड और बट इन द बैक ऑफ द माइंड मेरे को आ रहा था राइट कि ये नेगेटिव चीज़ें आ रही थी, भाई व्हाट आर वी डूइंग ब्रो, वी आर स्टिल 0-0 अगेंस्ट एवर्टन हु बेसिकली लॉस्ट अगेंस्ट साउथहैम्पटन, हु मैनचेस्टर यूनाइटेड गॉट फक्ड। मतलब तुम लोगों ने उनको बोल दिया है कि पीछे बॉल रख लो पीछे, मतलब दे विल बी, मतलब आर्सेनल 90%, मतलब ये कोई अलग स्ट्रैटेजी नहीं है, आर्टेटा को समझ लेना चाहिए, 90% ऑफ द टीम
except leaving Liverpool out and maybe probably Chelsea or Tottenham out. These three, मतलब 4 teams, maybe City out, they will come toe and toe to toe with us. Even Chelsea भी नहीं, I would say, but because मरस्का वाला Chelsea नहीं, मतलब maybe Pochettino वाला Chelsea toe to toe आता था, but basically मतलब दे विल कम एंड अटैक अस, मतलब तुम भी, मतलब इट विल बी लाइक अ बास्केटबॉल गेम. बाकी सब तो भाई इट वुड बी डिफेंस अगेंस्ट अटैकिंग, मतलब ये तो 100% है यार. मे बी अभी बॉर्नमथ अभी आ रहा है, ब्राइटन इज लाइक अ डिफरेंट थिंग. ये दोनों आ सकते हैं, बट दे विल बी इन फेसेस 10 minutes, 20 minutes, but they can't do for the entire 80 minutes, 70 minutes, right, or 90 minutes. They can't do it. So इसका मतलब क्या, आर्टेटा को समझना चाहिए भाई, इन दी फर्स्ट 10-15 minutes इतना प्रेशर डालो जो ब्रेंटफोर्ड को चेल्सी नहीं डाला था. फर्स्ट जो 10 तुमने अगर 30 minutes, मे बी 30 minutes और 25 minutes तुमने जो देखा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द मैच, चेल्सी वर लाइक अटैक, क्रॉस पे क्रॉस, कुछ भी क्रॉस कहीं भी जा रहा है, फिर भी क्रॉस पे क्रॉस. एंजो फर्नांडिस क्रॉस दे रहा है, पामर फॉस दे रहा है, पामर को मतलब हाफ शॉट्स ले रहा है. पामर को तो देखा तूने, मतलब कहीं भी मिलता तो ही इज प्लेइंग ए शॉट. इससे क्या हो रहा है, या तो कभी मतलब ब्लॉक हो रहा है, या तो कभी कीपर सेव कर रहा है, या तो कभी ऑफ टारगेट चल रहा है, कम से कम वो तो हो रहा है. बट नो वन इन आर्सेनल इज टेकिंग शूट्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स. क्यों नहीं? व्हेन यू हैव ओडेगार्ड हैज अ वेरी गुड स्लाइड, वेरी गुड लेफ्ट फुट, मार्टिनेली के पास कुछ नहीं है, बट भाई कोई तो शूट लो. मतलब डेक्लन राइस, मतलब ही सब्ड ऑफ, बट आई थिंक ही प्लेड 2-3 गुड बॉल्स, आई वुड से. मतलब उसने काफी कंट्रोल किया था. आई मीन मतलब देख, डेक्लन राइस इज नॉट द प्लेयर. जब पाल बोल रहा है भाई डेक्लन राइस एवरेज है, बट मेरे को हमें एक एवरेज प्लेयर चाहिए मेरे को एज ए डेक्लन राइस आर्सेनल में, बिकॉज ही इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, he's a very predictable kind of a guy which I wanted in Arsenal, because Arsenal में बहुत हल्ला मच रहा था उस टाइम. तो I wanted someone who's safe, secure. भाई तू बैक पास ही दे दे, लेफ्ट पास दे दे, but I wanted someone like this. That is why I wanted Declan Rice. He's good at his job, which is very mediocrity. He's a mediocre player, but he's good at that mediocrity. Perfect है वो mediocrity. Right? Perfectly said. But the other guys, मतलब जो ओडागार्ड है, मतलब साका है, साका इज द ओनली गाय हु इज प्लेइंग. भाई वो कम से कम एक बार तो वो 5 बंदों को कटा के आगे ले गया यार, फिर भी उसके पास कोई बंदा नहीं है, कोई भागता नहीं है, क्योंकि सबको पोजिशनली अपनी जगह रहना है. भाई चूतिया है क्या यार, मतलब हैवर्ड्स, आई हैव लॉस्ट फेथ. सो ये मतलब ये सब हो रहा था ना, जब मेरे को, जब मतलब 50 के बाद ये मेरे को लगा, व्हाई द फक आर वी ट्राइंग टू इवन विन दिस गेम ब्रो, लूज इट. आई वांट माय टीम टू लूज. बट मेरे को ऐसे लगा भाई सीरियसली, मतलब ये 1 point लेके हम लोग क्या करने वाले हैं, भैंचोद क्या बोलने क्या वाले, करने वाले हैं एग्जैक्टली, क्या करेंगे 1 point लेके क्या करने वाले हैं. मेरे को ऐसा लगा कि वो ये 1 point के लिए क्यों खेल रहे हैं. मतलब मेरे को जब ओडागार्ड को सब्स्टिट्यूट किया था, अब उसने लुइस उसके लिए, मतलब सॉरी नवानी को लाया था, आई थॉट इट इज अ गुड गेम, बट व्हाई आई थॉट कि भाई एवर्टन आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एंड यू आर स्वैपिंग थॉमस पार्टी को वापस राइट बैक में खिला रहा. पागल हो गया है क्या यार, तू पागल हो गया क्या, राइट बैक में खिला. देन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई सॉ भाई एवर्टन गोल मार दे प्लीज, एवर्टन गोल मार दे. फिर मेरे को 2-3 ट्रांजिशन आए थे, चूतिया एवर्टन मादरचोद, ये डकुरे चूतिया है मादरचोद. 1-2 मतलब ही शुड हैव स्विच्ड इट अर्ली, और मैंने उसने किया नहीं. चल ठीक है, वो तो मतलब उनका कैपेबिलिटी यही है, दे वर प्लेइंग फॉर अ ड्रॉ, बट आई वांटेड एवर्टन टू स्कोर. एंड इट्स एट द एंड ऑफ द मैच आई वाज लाइक प्लीज डोंट फकिंग स्कोर इन द सेट पीसेस. उसके बाद आया कौन, ट्रोसार्ड. Oh, Baba. Then you know what Declan Rice is doing, what Saka is doing, right? कितना अच्छा efficiently cross देना, Saka मतलब ट्रोसार्ड को तो जैसे पता है ही नहीं. And when he comes, when he's in front of the goal, he's very good. तूने देखा होगा ट्रोसार्ड जब आसपास खेलता है ना, मतलब जो डी के आसपास, या मतलब he's taking shots, half chances ले रहा है, किसी को पास देने की कोशिश कर रहा है, भले ही हग रहा है, but he's doing that. जो रिस्की थिंग है वो करने की कोशिश कर रहा है, जो ऑफन प्लेयर्स को करना चाहिए, जो आर्सेनल में कोई नहीं करता, वो करता है. But when he's away from the goal, right, he's basically nothing. He's useless. मतलब जो मार्टिनेली away from the goal, तो कम से कम बैक पास जो करने वाला बंदा है, वो ट्रोसार्ड is basically useless there. अब ये समझने के बाद who do you bring? Gabriel Jesus. Gabriel Jesus को लाके, तुम पता है बहनचोद, तो उस वाले मैच में, कौन से वाले मैच में we drew against the earlier match, right? It was against Fulham, right? Fulham में आने के बाद you put a striker to score goals, but what was he doing? He was crossing. तो तुम्हें समझना चाहिए, हाँ तुम्हें क्या समझना चाहिए भेंचोद की, ट्रोसार्ड को बीच में ला, इसको राइट विंग में खिलाना, मार्टिनेली को खिला ही क्यों रहा है तू भाई. ये दिमाग तो चाहिए थोड़ा बहुत भाई, एक बार तो चेंज करके देख ले, कम से कम एक गोल हगने देना हम लोग.
एक बार गैब्रियल जेसस ट्रैक बैक नहीं करेगा मार्टिनेली की तरह, चलेगा भाई, एक बार तो गोल खा लेते हैं, उसके बाद कम से कम थोड़ा बहुत डिफरेंस इन, मतलब डिफरेंट मसाला तो होगा अटैक में। नहीं 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 नहीं, ही वांट्स टू डू द सेम ओल्ड थिंग कि हैवर्ट्स वहीं खेलेगा, हैवर्ट्स इज फॉलिंग इन मिडफील्ड, व्हाट विल हैवर्ट्स डू इन मिडफील्ड, What will Havertz do in midfield when he falls back? Nothing. He's a very side passer. मतलब वो कलेक्ट करेगा साइड पे देगा, कलेक्ट करेगा इस साइड देगा, दैट्स वो ही कर सकता है। Then there is left. एक पास अच्छा था, एक पास अच्छा था तो उसने साका को दिया था, that is a very good defense cutting pass. But भाई पाल पे कैसा बताऊं, तू ओजिल को देखा होगा तो हम लोग को देखे होंगे। No, I watched him 3 years Chelsea. He is not a right wing, he is not a left wing, he is not a number 10, he is not a number 8. हैवर्ट्स जिता दे, that also mediocre. एग्जैक्टली तू बोल सकता है हैवर्ट्स तू जिता दे, मतलब तू ऐसे बोल सकता है किसी को। मतलब हम लोग जब मैं जब मैड्रिड का गेम देखता था या पहले भी आर्सेनल वाला गेम देखता था, मैं बोल सकता हूँ कि हॉन्ड्री तू जिता दे, राइट। साका मतलब मैं बोल सकता हूँ उसको, डेनिस बर्गकैम्प तू जिता दे भाई मेरे लिए, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ वो प्लेयर को, क्योंकि वो बंदा भले ही वो बेसिक्स में हगेगा, मतलब बेसिक्स इन द सेंस ही विल टेक दोस रिस्क्स टू मेक द गेम अबाउट हिमसेल्फ। दैट इज व्हाट साका डज एंड दैट इज व्हाट आई वांट प्लेयर्स टू डू। जो साका मतलब 1000 बार में 2 बार करता है, बट ही इज नॉट दी, मतलब मैंने 1000 में 1000 बार नहीं करना चाहिए। मतलब even that Lundberg, you put your hopes on him, जो Lundberg करके जो Lundberg भाई, आई वुड गिव बेंटनर, निकलस बेंटनर भाई तू जिता दे। वैन पर्सी बोलता है, वैन पर्सी तू जिता दे मेरे लिए। अभी कौन है तू, मैं बोल सकता हूँ किसको, मैं बोल सकता हूँ तू जिता दे, साका को बोल सकता हूँ जिता दे। हाँ भाई मैं साका को बोल सकता हूँ ना जिता दे, इससे अलावा किसको मैं बोल सकता हूँ, मिडफील्डर को भी बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, ओडागार्ड को बोल सकता हूँ तू जिता दे, बट वो अभी ही इज इन लो इन कॉन्फिडेंस, तो मतलब एक बंदे तो उसको हाथ दे, नहीं देना, किसी को भी नहीं देना। एवरीवन वांट्स टू बी परफेक्ट इन देयर ओन, एंड थॉमस पार्टे व्हेन ही कम्स राइट बैक में खेल रहा है एंड ही इज अंडरलैपिंग, हर टाइम अंडरलैपिंग। भाई तुमने चेल्सी से सीखा नहीं है क्या? चेल्सी का गेम देख लो भाई, दे आर बोथ डूइंग बोथ द थिंग्स, दे अंडरलैपिंग एंड ओवरलैपिंग। गुस्तो कभी ओवरलैप भी कर रहा है, कभी अंडरलैप भी कर रहा है, तो ये कभी कभी ये राइट बैक को करने की जरूरत है, बट और लेफ्ट बैक एंड राइट बैक्स दे नेवर ओवरलैप। पाल तूने ये नोटिस किया हुआ, एवर्टन वाले मैच में ये मतलब बेन वाइट जब करता था, बस बेन वाइट करता है, उसके बाद से कोई नहीं कर रहा। इवन टिम्बर हैज द एक्सप्लोसिव एबिलिटी, वो भी नहीं, उसको भी ओवरलैप नहीं करना है, उसको भी अंदर ही आना है। देखा तूने, उसको भी अंदर आना है, बिकॉज बेसिकली क्या है, वो जब अंदर आएगा, जब काउंटर में तो भाग सकता है, जब वहां पे विंग्स है तो इज बेसिकली रन। तो आर्टेटा ने बोला है भाई यू डोंट नीड टू ओवरलैप, ओवरलैप वाला काम सिर्फ साका और मार्टिनेली का काम है, उनको बस अंडरलैप ओवरलैप जो भी करना है उनको कर सकते हैं, एंड दे विल गिव यू क्रॉसेस, एंड बेसिकली दे विल बी ओनली वन गाय इन द बॉक्स हु हैज टू स्कोर, एंड ही इज नेवर अ नेचुरल बॉर्न स्कोरर, तो कहाँ से स्कोर करेंगे? तो वहीं खत्म है। एंड आई वांटेड आर्सेनल टू लूज, बिकॉज उसके बाद मेरे को फैंस को ना ये नहीं बोलने की जरूरत है कि जो मैंने अभी बाइफोकेशन ऑफ द फैंस देखे हैं, इट्स वेरी वेरी बिजार कि मतलब मतलब जो 5 सीजन के बाद, मतलब एक बार तो मतलब तुम्हें पता चलना चाहिए कि भाई कि वी हैव टू टेल देयर कि भाई दिस इज अ स्टॉप, कि आर्टेटा का जो एरा है वो खत्म हो गया है, राइट। तो हमेशा जो आर्टेटा का जो एरा है बढ़ते जा रहा है, मतलब आई कैन सी नाउ फैंस स्टिल, यू कैन सपोर्ट आवर टीम, आई एम नॉट सेइंग यू ट्रैश एवरीवन, राइट, यू कैन सपोर्ट आर्सेनल, आई एम सपोर्टिंग आर्सेनल, बट यू कैन ऑल्सो क्रिटिसाइज देम, राइट, यू कैन ऑल्सो से भाई दिस इज नॉट अ गुड गेम, बट वो भी नहीं बोलना, you know bro, you have to put a positive spin on everything, right? That is where our fan base is like polarized हो गया है, and it's like बीच का तो कुछ है ही नहीं कोई अभी इस टाइम। Last question on this particular rant, कि remember the COVID times जब तुम्हारा front three था Lacazette, Aubameyang and Pepe, Nicolas Pepe, and now compare the any of the part of your front three, कोई भी बना के मिला ले, who is better? आई थिंक हमारा ये जो पिछले सीजन वाला फ्रंट थ्री बेटर है, बट इट्स लाइक आई एम सेइंग बट हैवर्ट्ज, ओबामेयांग चाहिए मुझे, वो एक स्ट्राइकर चाहिए हम लोगों को। आई वांट, मेरा ओबामेयांग, you want Lacazette is better than Martinelli, you want Lacazette भाई तू मतलब ब्रो यूरोपा लीग फाइनल में ओबामेयांग को भाई 3 यार्ड से टैप इन मिला था ब्रो, बेंच ओलंपियाकोस या कोई FA Cup also by fucking Zuma, after fucking Zuma, भाई एक यूरोपियन कप तो हम लोग को जिता देता ना वो कम से कम, भाई इट वाज 3-3 भाई, एक्स्ट्रा टाइम में उसको 3 यार्ड से टैप इन मिला था, 3 यार्ड से। कौन सा यूरोपियन गेम था? अरे ओलंपियाकोस था शायद यार, 3-3 था, फाइनल तो नहीं था ना, इट वाज फाइनल नहीं, हम लोग फाइनल पहुंचने वाले थे बस, बट इट वाज लाइक उसको बस मारना था ब्रो, एंड वी लॉस्ट अगेंस्ट इन द पेनल्टीज। बट वही है ना कि
basically, I mean, I would criticize Aubameyang on his other things but not on his game and play style. हम्म मतलब उसको मेहनत नहीं हम्म करना था, वो वैसे वाला बंदा है ना, इसको मेहनत नहीं करना था. एंड ही मतलब एंड ही इज ऑल्सो लाइक ऑफन टॉक्सिक. जो बारसा में भी गया था उसने टॉक्सिसिटी वहाँ भी किया था, राइट. दैट इज वाई ही इज नॉट इन बंदा है। इन बारसा एज वेल, राइट. सो मतलब हम्म बट इन द अदर साइड आई थिंक निकोलस पेपे, और मैं साका को तो कंसिडर नहीं कर सकता बिकॉज साका जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, और तुमने मतलब हम्म इतने छोटे एज से ही एक इतना बड़ा भारी क्लब उसमें बिठा नहीं दिया नहीं ना, तो वही साका प्रॉब्लम है. छोड़, उसको तो वो घर का कौतूहल बना दिया है ब्रो, घर का बैल जो होता है ना, सारा काम यही करेगा. ही इज हाँ. द सोल अर्नर, जिसको पूरे 15 बहनें 15 भाई हैं, सबको सस्टेन उसी को करना है. बस. ही इज द सोल, इसका सोल अर्नर. उसका जो बाप है आर्टेटा, ही इज बेरोजगार, ठीक हम्म. है. उसके बाप पैसा नहीं कमाता, उसकी माँ जो एडू है वो तलाक की चली गई. एंड एंड नाउ ही हैज टू मतलब फीड द होल फैमिली, जिसके 15 भाई बहन, जिसमें 15 भाई और 15 बहन है उसके पास. तो बेचारा कब तक वो करेगा ब्रो, कभी ना कभी तो ही वुड फॉल कि भाई अब मेरे बस की नहीं है. आई मीन हाँ, वो तो सही है. वो मतलब मैंने एवर्टन के उस वाले मैच में आई देखा था पिटी, उससे. आई डोंट, मतलब मैं वो रेटिंग वाला जो चीज था ना पहले मेरे था वो, कि ही इज नॉट बेटर देन पाल्मर, इज नॉट बेटर देन फोर्डन, वो वाला मेरे चीज में था. नाउ वो मेरे अंदर अब चला गया, बहुत दूर दूर से पहले ही चला गया वो चीज. नाउ आई जस्ट रेस्पेक्ट साका, या यू कि हैव टू भाई जो रेस्पेक्ट, तू, एग्जैक्टली. आई जस्ट रेस्पेक्ट साका कि भाई तू अकेला कर पा रहा है, दैट इज मोर देन एनफ, तू बहुत ज्यादा कर रहा है. आई रिमेम्बर कि मतलब जो हजार्ड के साइन या फिर वो पहले वन मैन जो सचिन के टाइम आते थे ना, सचिन ने हम्म. 90s में जब खिला अकेला पूरे हाँ. क्रिकेट के टीम में, हाँ. सचिन आउट तो टीम आउट टीम वैसा आउट. था ना. हाँ. हाँ, 1990s के टाइम, हाँ. 95 96 97 हम्म. वो वाला टाइम मैं बोल रहा हूँ मैं. तो वही वही है अभी ब्रो, वही है आर्सेनल, है आर्सेनल विद साका, इंडिया विद सचिन, एक ही बात है. सेम थिंग हुआ था चैंपियंस लीग में भी. सेम थिंग हुआ था. साका नहीं है तो मतलब हम लोग कुछ नहीं है. मोनाको में कितने सारे गोल्स मार सकते थे बट नहीं मारे. लास्ट पॉइंट, मेरा पॉइंट ये था भाई, मेरा जब आई वाज वाचिंग दैट, मैंने बाकी नहीं देखा. वो मड्रिड का चल रहा था, बार्सिलोना का भी मैच चल रहा था उस टाइम, मैंने वो नहीं देखा. मड्रिड और यूवेंटस का था, सॉरी, है ना. ये नहीं, सिटी यूवेंटस था, सिटी यूवेंटस था. सिटी यूवेंटस, हाँ वो वाला मैं मैच देखने वाला था. मैं डिडंट सॉ कि देखता हूँ मैं ये वाला आर्सेनल मोनाको वाला. ब्रो मैंने पहली चीज बोला कि फॉरगेट अबाउट सेट पीस, फॉरगेट हम्म. अबाउट कॉर्नर्स, वर्क योर फिनिश, हम्म. वर्क ऑन वन ऑन वंस. वो वन वाले ऑन वन. गेम देखने के बाद यीशुस को देखा तूने? साला हरामी. वे हाथ जो लग दो गया. वन ऑन वंस मैच हक गया. वो तो सबसे इजीएस्ट वन ऑन वन होता है जो बॉल टप्पा खाते हुए जाती है. तो यू कुड इजीली जब बॉल टप्पा पे नहीं नहीं मारना वो होता है. एंड ही फ्लफ्ड इट. जो कल उसने किया, वो क्या बंदा अपना डियालो ने, अमाद ने, हाँ, जो अमाद कल ने जो किया. सेकंड हाँ. सेकंड हाँ. सेकंड गोल किया था, वही तो था. हम्म. उसके बाद उसका तू हॉयलैंड का गोल याद कर ले, जो उसने यूरोपा में मारा था. अगर हाँ. तूने यूरोपा का फाइनल देखा है, जो यूरो, वो उसने फर्स्ट टच लिया, अच्छा नहीं लिया तो फर्स्ट टच खड़ा हो गया, पर वो हम्म. हवा से नीचे आ रहा है तो वो इजी हो गया. हाँ. वो टप्पा खाते खाते एग्जैक्टली, जाता टप्पा रहता का. है वो. हाँ. हाँ, तो मेरा बस वही था कि भाई फॉरगेट अबाउट सेट पीस, फॉरगेट अबाउट कॉर्नर्स, वर्क ऑन फिनिशिंग, वर्क ऑन वन ऑन वंस, वो और वहीं पे जाके ये सेम चीज मैनिफेस्ट हो गया वीकेंड और में उनका भी कॉर्नर का अगेन. स्ट्रेटजी अच्छा था ना कि आर्सेनल को माइनस कैसे करना का. देखा था ना उनका कॉर्नर स्ट्रेटजी? एवर्टन का, नहीं, एवर्टन का नहीं, मोनाको का. मोनाको, उन्होंने इतना फोकस नहीं किया. अच्छा, उन्होंने क्या किया, मतलब मतलब आर्सेनल का कॉर्नर क्या होता है ना, क्राउड कर देता है ना सबको, मतलब लाइक हाँ ऑलमोस्ट 7 to 8 प्लेयर्स आर इन द डी. तो उन्होंने क्या हाँ किया, चार बंदों को, दो हाँ उनके चार बंदों को, एक दो बंदों को हाफ लाइन पे खड़ा कर दिया. हाँ, यहाँ जो पे. तूने बोला था 2 हफ्ते पहले. हाँ, दोनों उन्होंने यहाँ पे खड़ा कर दिया था और एक हाँ बंदे को सेंटर में खड़ा कर दिया. तो इसलिए इसका मतलब हम्म, क्या है, तो यू कांट क्राउड, राइट. सो तो हाँ. ओडेगार्ड नहीं था अटैक पे, तो मतलब काफी लोग मतलब पीछे आ गए थे, मतलब दे एक हैड टू क्लियरेंस से डिफेंड. एक क्लियरेंस से वन ऑन वन बन जाएगा ना उनके लिए तो. हाँ, अगर एग्जैक्टली. इफ यू डोंट पुश, अगर तुम हाँ. ज्यादा बंदे नहीं भेजते हो बॉक्स में तो. हाँ, तो मतलब बट वो आई स्ट्रेटजी. थिंक आई थिंक to summarize this, I think the title is done for Liverpool, for Chelsea, for Arsenal at least. ये कि लिवरपूल विल ड्रॉप मैनी पॉइंट्स, मैं मना नहीं कर रहा, लिवरपूल ड्रॉप मच पॉइंट्स फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम मतलब आप अभी से भी, बट आर्सेनल भी ड्रॉप करेगी. तो आर्सेनल को कैच करने वाला आई डोंट थिंक कि वो कैच कर सकते हैं या लिवरपूल आई को, मीन मतलब. दैट्स ट्रू, दैट्स बट ट्रू. एट द लास्ट पॉइंट फ्रॉम मी कि जो आर्सेनल फैंस को जो मतलब डैगर इनटू देयर हार्ट फील करना चाहिए
कि वी डिसरप्टेड दैट होल टीम, दे डिजर्व्स इट, मैं मानता हूँ। वो वाली जो टीम जो आर्टेटा को जो मिली थी, उसमें तूने पूरा डिसरप्ट कर दिया, पर उसमें एक दो प्लेयर्स अच्छे थे, यू कुड हैव केप्ट। पर हिज डिसीजन आई एग्री, वो कोई बात नहीं है कि उसने पूरा डिसरप्ट कर दिया। बट दिक्कत उसमें ये है कि वो डिसरप्ट करने में उसने कुछ पैसा नहीं कमाया। तो सबके सब तुमने बहनचो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट एंड किए, पे ऑफ। वो तो सबसे बड़ी सबसे गंदी चीज होती है इन अकाउंटिंग टर्म्स की, जो तुम पे ऑफ कर रहे हो सीधा का सीधा, कि उसका उससे एक तो पैसा तो आ ही नहीं रहा है मेरे पास कि उसका मैं सेल करूंगा 20-25 मिलियन। आई थिंक प्लस नहीं नहीं एरन रैम्सडेल ही गेव अस मनी, और उसके बाद नहीं नहीं, एनकेटिया भी गेव अस मैं मनी। उस टाइम बोल रहा हूँ 1920 में बोल रहा हूँ मैं, जब उसने वो वाला टीम चोदा था, वो वाला टीम डिसरप्ट किया था, लाकाजेट, अच्छा, हाँ। पेपे। मैं उस टाइम बोल रहा हूँ कि उस टाइम ने जब तू टीम बेचा तो पेपे वो को दिया था। ऑलमोस्ट तुमने फ्री ऑफ कॉस्ट तुमने जाने दिया था, बल्कि यू पेड ऑफ या पेड ऑफ, प्लेयर्स। पेड ऑफ। हाँ, तुमने ओबामेयांग को पैसे दी थी कि भाई तू हाँ, बार्सिलोना जाके खेल, एग्जैक्टली। और बार्सिलोना ने जाके बेंचो वहां पे पैसे कमा दिए, उसने 10 मिलियन प्लस मार्कस अलोंसो में आर्सेनल को, चेल्सी को ही बेच दिया। हाँ वो हाँ उसमें वो 6 महीने बाद, इवन हाँ, जस्ट आफ्टर 6 मंथ्स। या तो दैट वाज कि वो रिचर्ड गार्लिक और एडू और ये तुम्हारे जो प्लेयर्स हैं, वो एक क्या सुब्रमण्यम या स्वामीनाथन भी कुछ था ना तुम्हारा सीईओ पहले, नहीं याद नहीं ऐसे ही है। कुछ नाम था। ऐसे कुछ नाम था कि स्वामीनाथन सुब्रमण्यम समथिंग, वो साउथ इंडियन ही बंदा था, वो ही था मतलब वहां का सीईओ। वो रिजाइन कर दिया, पर वो रिचर्ड गार्लिक और ये एडू और मिकेल आर्टेटा ने तुम्हारा पूरा पूरा वो स्क्वाड तुमने टीयर किया। तुमने 800 मिलियन स्पेंड किए टू मतलब ये टीम अक्यूमुलेट करने के लिए, जिसमें तुम हार्डली बोलो कि 4-5 प्लेयर अच्छे हैं बेसिकली, है ना। तो ये 4-5-6 प्लेयर्स तो बोलेगा अच्छे हैं 800 मिलियंस के बाद, एंड नाउ यू आर एट दिस जंक्चर कि यू कुड फॉल ऑफ की आउट टॉप 4 की भी बाहर तुम फॉल ऑफ कर सकते हो। इट्स नॉट आउट ऑफ योर इमेजिनेशन। आई डोंट थिंक सो टॉप 4 के बाद। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट क्योंकि सेइंग बाकी टीम्स नॉट इतने अच्छे इट्स नहीं खेल रही है ना, आस्टन विला मैं चल रही नहीं, है बाकी। पर मैं अरे तू वही बोल रहा है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इट इज नॉट आउट ऑफ ए पॉसिबिलिटी नाउ। मैं बस ये बोल रहा हूँ, इट इज नॉट आउट ऑफ द पॉसिबिलिटी। या आई मीन या ऑफ कोर्स इट्स, आई मीन ऐसे तो एवरीथिंग इज आउट ऑफ पॉसिबिलिटी, बट आई एम सेइंग, आई मीन वी आर मच क्लोजर, ऐसे देखा जाए तो मतलब इट्स नॉट लाइक अ पॉजिटिव, आई एम पुटिंग अ पॉजिटिव स्पिन बोल सकता है, बट वी आर मच क्लोजर टू द कप रादर देन इन द टॉप 4, रादर देन लूजिंग द टॉप 4, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी यही है, क्योंकि आई डोंट थिंक क्योंकि अदर इसमें टीम्स यही आर था ना प्लेइंग कि वेल एज वेल। while you were in the journey of this 5 years of Arteta, जो अभी एक हफ्ते बाद 5 साल उसके हो जाएंगे, in 5 years of Mikel Arteta, if you would have picked up some trophies like Europa Leagues, I am not discarding कि Carling Cups और FA Cups, क्योंकि FA Cup जीतते हो, but if you have gotten 1 or 2 Europa League in 5 सालों में, और तुम फर्स्ट टाइम ही खेल रहे हो ब्रो, सेकंड टाइम ही खेल रहे हो प्रॉब्ली तुम चैंपियंस लीग में, सेकंड टाइम। है ना, अगर सेकंड टाइम ही खेल रहे हो तो अगर तुमने 1-2 यूरोपा लीग अगर तुम उठा लेते हो उस टाइम पे, तो देन यू वुड हैव बीन इन बेटर प्लेस एक दो करंटली। मतलब क्या है, मतलब एक दो मतलब वो 5 सीजन में एक दो, फिर 2 चैंपियंस लीग, मतलब 4 तो हो ही गया, मतलब छोड़ वो, मतलब आई कुड नहीं, अंडरस्टैंड कि दो यूरोपा लीग, चेल्सी 2 बार यूरोपा लीग खेली है और दोनों बार वो जीती है। तो यू आर नॉट दैट आउट ऑफ बॉन्ड्स की जब भी आर्सेनल उस टूर्नामेंट में या फिर उस कंपटीशन में होनी चाहिए, यू आर द फेवरेट्स, वो होना ही चाहिए। आई थिंक अभी एक कौन है एक यूरोपा फेवरेट? लीग मेरे लिए, एक यूरोपा लीग इस लाइक वो ओके, दो तुमने तो स्पोर्टिंग से हारे, तुम वो ओलंपियाक से हारे, हाँ, तुम 2-3 ओलंपियाकोस। मैचेस हारे थे। तो आई रिमेम्बर, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट ऑन प्लेयर्स एनीमोर नाउ, इट्स ऑन आर्टेटा, इट्स नॉट एडू, एंड इट्स ऑन क्रोंके नाउ। दैट्स द लास्ट पॉइंट ऑफ I दिस। think that is fairly said. तो मतलब I mean one point which I'll say from the previous conversation which we had right now, it's basically the signings is basically the end of the era हो रहा है ना, तो मेरे हिसाब से साइकिल हो रहा है, जो साइकिल जा स्टर्लिंग रहा है, है। जो स्टर्लिंग जो स्टर्लिंग का जो क्या बोलते हैं, स्टर्लिंग इज द कैटलिस्ट फॉर आर्टेटास डाउनफॉल आई गेस। मे बी आई थिंक वो चला के वो करके वो एडू चला गया, तो मतलब आई वुड से अगर कीव इफ योर, मतलब इफ दे शो प्रॉमिस राइट, क्रोएंके जो प्रॉमिस कर रहा है, गो फॉर इसाक, गो फॉर ब्रो एनी रिमेंबर स्ट्राइकर दो राइट नाउ। साइनिंग्स ऑफ आर्टेटा, मैं बोल रहा हूँ वो साइनिंग स्टार्ट कर आर्टेटा की, कीवियो। तो आर्सेनल के बारे में तो बात चलती रहेगी, डाउन द लाइन भी हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है, कि जो हमारा कॉन्वर्सेशन था कि जो हमने डिस्कस किया था कि हाफ ऑफ द गेम्स में वो चांसेस क्रिएट करते हैं या नहीं, ओपन गेम्स के लिए वो करते हैं या नहीं, तो वो चीज़ तो हो रही है अभी। बट
Now moving to Liverpool, जो currently champions elect तो लिवरपूल ही है. अगर तू बोले जब प्रेसिडेंशियल इलेक्ट जैसे अभी ट्रम्प है ना वैसे नहीं प्रेसिडेंट है वो तो जीत गया ना. वो तो जीत गया बट करंटली आल्सो कि इलेक्ट अभी तो चैंपियंस लीग ही है बट नाउ 2 games fall off, not fall off but 2 games point dropped. So momentum जो उनके पास था 18 games का that have gone now. कि 2 games में 2 draws they have made. कि रोबो की गलती थी बट स्टिल they were they drew. सेकेंड चीज मेरे को अच्छा लगा कि 1-0 down with the red card also. Compare with Arteta now. That's what I'm saying. You compare Slot versus Arteta now. नहीं वो बोर्नमथ कि वाला ही one- सिनेरियो था बट बाकी सिनेरियो तो अलग ही था ना कि but we were 1-0 up. down with a red card. So that's a and still they created so many chances. They could have Yeah. easily won. Yeah. But Diaz के पास अगर शूटिंग बूट्स होते वो उसके पास कभी नहीं है. अगर वो कभी उसके शूटिंग बूट्स अगर वो खरीद ले किसी से Yeah. तो still you can do. But Dinesh, what do you think about Liverpool? कि गेम के बारे में okay we will discuss. But on a larger picture कि ड्रॉप ऑफ तुम्हें दिख रहा है आगे आने के बाद या फिर यू डोंट सी कि दे विल पिक अप अगेन फ्रॉम नाउ ऑन हियर. No, I think there will be a drop off. I think why is because it's always been coming. I think they were hiding their victories on some of the matches, which I could see it in. I mean, initial जो सारे matches थे and जो मतलब they are not like a flary Liverpool. Like they're always winning 1-0, 2-0 or 1-all. Sorry, 2-1. Right, so it's always GD1, right? So मतलब and in Champions League it has been entirely a different Don't ball compare game. Champions League Yeah, or but at least in low Premier League there low has blocks been, of yeah. Premier League. I think it's always been a problem for Liverpool again in onslaught if it's against a low block. They are a very good transition team. तो इसलिए मैंने बारसा का भी यही प्रेडिक्ट किया था कि बारसा का मैंने 2-3 गेम से देख रहा हूँ कि वो ओपन जो मतलब जो आर्सेनल जब डोमिनेट करती है जब चीज़ें दे प्ले वेरी फ्लुएंट और वो लोग सोचते हैं कि ओपन चांसेस में क्रिएट करें. इट्स नॉट दिस सीजन, आई एम सेइंग द पिछले वाला सीजन. बट मैंने बारसा को देखा है, दे सोली रिलायंट ऑन लॉन्ग बॉल्स एंड इंडिविजुअल ब्रिलियंस एंड ऑल्सो वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी पता कहाँ आता है, ट्रांजिशन पे आता है. वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस प्ले मेकिंग में नहीं आता, वो ट्रांजिशन में आता है. तो मैंने लिवरपूल का तो जो तेरे को पता है कैसे दे आर लाइक टेकिंग द रिजल्ट्स कॉर्नर पे, मतलब उनके कॉर्नर पे नहीं, दूसरों के कॉर्नर पे. दूसरे कॉर्नर पे वही मैं सोचा दूसरे के कॉर्नर पे. यस दूसरों के कॉर्नर पे, फिर बैक पासेस पे, प्रेसिंग पे और कभी-कभी फंबल्स पे, राइट? सो दीस आर हाउ दे हैव बीन आई मीन गेनिंग पॉइंट्स. साला ब्रिलियंस कभी-कभी जैसे वो पास बहुत अच्छा था. पास साला ब्रिलियंस के लिए तो कोई गलती करेगा तभी ब्रिलियंस आता है उससे, राइट? हाँ. न्यूकैसल वाला थोड़ा डिफरेंट था ऑफ कोर्स, बट अगेन न्यूकैसल के पास अपॉर्चुनिटीज भी थे वो हराना. आई थिंक न्यूकैसल से ही स्टार्ट हुआ है कि पीपल वुड हैव थॉट कि आई थिंक मोर एंड मोर आई थिंक एवर्टन, राइट? नेक्स्ट गेम आई थिंक लिवरपूल का किसके साथ है? टॉटनहम, राइट? टॉटनहम इज लाइक इट कैन गो बोथ वेज कि आई बिकॉज इट्स गोना बी ओपन एंडेड. तो लिवरपूल के साथ ओपन एंडेड तो मतलब टॉटनहम इज बेसिकली अ टीम हु हैव लोड्स एंड जैसे भाई मेरे पास फ्री में मिस्टेक मैं बांट सकता हूँ, राइट? ये ले भाई एक मिस्टेक ले ले, ये ले मिस्टेक ले ले, ये मिस्टेक ले ले. तो मतलब टॉटनहम का तो पता नहीं, आई डोंट ट्रस्ट देम, बट आई थिंक द अदर लो ब्लॉकिंग टीम्स एटलीस्ट इन द सेकंड हाफ ऑफ द फिक्चर्स जो उनका है, आई थिंक दे विल फेस अ वेरी टफ चैलेंज आई गेस. एंड आई थिंक दे प्रोबब्ली विल ड्रॉप पॉइंट्स क्योंकि रॉबो नहीं खेलेगा अभी नेक्स्ट, राइट? एंड उनका जो आई थिंक दे आर शोइंग इफ ट्रेंड गोज, आई थिंक जेराल्ड कॉन्सा इज नॉट द गाय, ही इज नॉट द गाय. And then who is there? I mean, if Salah goes, then who else is there? I think that is what happens, right? I think Salah तो रहेगा ना पूरा सीजन, ऐसा ही लग रहा है, right? He's not going anywhere. I think he's not even entertaining offers. ऐसा ही लगता है ये बंदा, ये बहुत बड़ा. इस सीजन तो इन तीनों में कोई नहीं जा रहा है. कोई नहीं जा रहा है ना. Maybe probably Trent जा रहा है शायद, probably, right? But yeah, I mean, for me, I think the Liverpool game, it's I give very very hats off, right? Big hats off to Diego Jota and the players who are on the pitch for Liverpool. Never die attitude कि कुछ ना कुछ करेंगे, and also because of they're playing in Liverpool, right? So that's one of the reason. But Arne Slot, I have to give credit. उसने लास्ट में बोला कि भाई सब चले जाओ,
सारे अटैकर्स, हार्वी एलियट, कोडी गैक्पो, ये वो जो जितने थे उनके पास सबको बेच दिया उसने, एंड ही वाज लिटरली ग्रावेनबर्ग वाज द सेंटर बैक. बट भाई ये ग्रावेनबर्ग को क्या हो गया भाई, कोकेन ले रहा है क्या? ही इज लाइक रनिंग देयर हियर एंड देयर हियर एंड देयर. ये क्या एथलीट है यार ये बंदा. मतलब इसको बायर्न में इसको क्या हो गया? बायर्न में तो उसको खिलाया नहीं, और क्लॉप ने इसको बेसिकली जज नहीं किया क्योंकि वहां से बायर्न से वो आया था क्या कॉल जर्मनी में, भाई इसको मत खिला. बट वो यहाँ पे उसने आके कोमेन डोमिनेटिंग कोमेन भी एवरीवन नहीं ब्रो. खिलाया, नेदरलैंड्स को कोमेन भी कोमेन भी नहीं. नहीं खिलाया. हाँ, वो मतलब लेजेंडर्स और किस किस को खिला रहा था, वो लेजेंडर्स और वो and this guy is basically running not only the midfield but he's also running the center back line as well. वैन डाइक को लगा भाई हाँ ये बंदा संभाल सकता है मेरे लिए. जो उसने उसकी वो ट्रेंड की गांड कितनी बार बचाया है, यू नेवर काउंट. मतलब इतने काउंटलेस नंबर्स थे, उसने इतना सेव किया ट्रेंड को उस मैच में. मतलब जब मेरे को लगा ना ट्रेंट को उसने सब्स्टिट्यूट किया, तब मेरे को लगा कि आंसलॉट को बोला कि भाई मेरे को ये बंदा नहीं चाहिए. मैं आगे हक सकता हूँ बट मैं पीछे नहीं हक सकता. तो मतलब ट्रेंट बेसिकली लास्ट में देगा वो, ही वाज नॉट ट्रैकिंग बैक एनीवन. एलेक्स वो भी बहुत फ्री था. रॉबिन्सन तो चोद चोद के भाग रहा था उसको बाहर. एंड ऑल्सो राइट उसका ट्रेंट की साइड ही तो भाग रहे थे दोनों, देखा तूने? ट्रेंट बेसिकली पता नहीं कहाँ खेल रहा है. हाँ, बोलो ट्रेंट वाज बिल्डिंग अप हिज डिफेंसिव इमेज कि मैं डिफेंसिव में भी ठीक हूँ, बुरा नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ. बट सडनली ये गेम कल जो देखा ना, उसमें जो कल ने जो लेफ्ट साइड सारा का सारा फुलम पूरा लेफ्ट ही खेल रहा है ब्रो. इयोबी वही खेल रहा है वो. उसके बाद वो एमिल स्मिथ रो वो भी लेफ्ट में ही खेल रहा है. रॉबिन्सन ने तो दो बंदों को एक साथ पेल दिया. उसने सलाह को लॉक किया और उसने उसको तो किया ही, ट्रेंट को तो पेला ही कितनी बार पेला ही. तो ही इज वन ऑफ वेरी वेरी गुड लेफ्ट बैक. रॉबिन्सन को साइन करना चाहिए यार, बहुत मतलब करना चाहिए. एज कितना है उसका? एज कम ही है ना. 20 he's 27. He's at peak of his powers. Peak of his career. हाँ 27 is peak bro. 27 is currently maybe 1 or 2 years he has, right? 3-4 years. But ये तो काफी एथलीट बॉडी है ना इसका, लगता है. हाँ yeah. And he's very pacey. ऑलमोस्ट भाई कहीं से भी भाग सकता है. 27. मैं एक चीज मैं बोलना चाहूंगा टू ऑल द फुटबॉल वॉचर्स, टू ऑल द फुटबॉल फैंस की एवरीवन 27 इज नॉट इक्वल. 27 बंदा सब अलग अलग है. 27 एट बकायो साका इज लाइक ए 31 32 बकायो साका. वो बकायो साका तब बन जाएगा, वो 27 28 का बन जाएगा. 28 में रूनी वाज डन. यू डोंट रिमेंबर रूनी वाज प्लेइंग एज अ सीडीएम एट दैट टाइम जब वो 28 29 का हो गया था. वो क्रिस्टियानो वो सॉरी हजार्ड वाज मतलब 29 में ही इज रिटायर्ड. एक इंजरी हुआ 29 में वो रिटायर हो गया. बट don't forget about these players. Saka is playing since 17-18. क्या बोलते हैं, Rooney was bashing up people at 16. Hazard was winning leagues in French league with Lille, not with PSG or anybody. With Lille they were winning teams. और उसके at 2007 2008 times he was 17 at that time. तो 27 सेम नहीं है. 27 ऑफ ड्रोग्बा 24 पे ही आया था ब्रो. ड्रोग्बा 24 में ही बड़ा बना था. 27 में तो उसका वो नेसेंट फेस था. तो एवरी 27 इज डिफरेंट. 27 डेले एले इज द वो सबसे ज्यादा खेल चुका है ब्रो. डेले एले 27 ईयर कितना खेल चुका है. हजार्ड कितना खेल चुका है. रूनी कितना खेल चुका है. साका कितना खेल चुका है. तो इसलिए कंपेयर में 27 को कंपेयर नहीं करना चाहिए टू एवरी अदर 27 इयर्स ओल्ड. डोंट. सला का कब आया? सला प्रीमियर लीग में कब आया? He came in 24-25 जब वो आया था. तो जब वो 27-28 का हुआ था, that was his peak of his powers. Not ever 21-22 जब साका at his currently peak hours, peak powers. Currently साका वो उस फेज में, पर वो नहीं है. रॉबिन्सन नहीं है. रॉबिन्सन वाले में सर 27 वाला डिस्कस नहीं है इतना इशू. So I think मेरा predictable तो है कि fall off तो आएगा. Obviously they will drop points. Not against bigger teams probably because उनके पास वो और है. But I think they will जो low block teams है they will always face a problem against rugged teams. Rugged हाँ exactly. जो Brentford ने किया वही न्यूकासल ने जो किया, जो न्यूकासल या मतलब even I think Nottingham Forest जिन्होंने एक बंदों ने हराया जिनको I think but yeah I mean Paul at the end of the thing को तो और एंड्रिक को तो लोग गाली दे ही रहे होंगे लिवरपूल फैंस अभी तक भी कि भाई तूने कोनाटे को 2 मंथ्स के लिए इंजर कर दिया. हाँ बट वो वैन डाइक ने चुदवाया है. वैन डाइक ने एंड्रिक को धक्का दिया फिर एंड्रिक जाके गिरा. इट्स लाइक वैन डाइक को चाहिए भाई मेरा लाइमलाइट कोई नहीं लेगा, मेरा लाइमलाइट मैं ही लूंगा.
मैं अकेले लीग जिताऊंगा, मैं अकेले चैंपियंस लीग जिताऊंगा, मैं ही रहूंगा। Yeah. बट व्हाट अबाउट So चेल्सी last ब्रो? मतलब कंक्लूजन कर ले अपने चेल्सी वाले गेम पे, एंड आल्सो योर la- फाइनल बास्क ऑफ ग्लोरी कर ले अभी चेल्सी के बारे में बोल के। हम्म, वो तो स्टार्टिंग में ही कर दिया था कि मैं हाँ। चेल्सी फैंस के लिए जो बोल रहा था कि मतलब डोंट बी कॉवर्ड्स इन द सेंस कि मतलब ऐसा वो स्पॉटलाइट वाली वो है ही भाई, वो टोट का इंडिया में है ही, और बाहर भी वाले मानते हैं, सब मान लेस्टर लो सिटी वाला याद नहीं है तो क्या? हाँ, टोट का बहुत बड़ी चीज है एक वहां पे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं टोट का? जो भी, आई डोंट नो। ब्लैक मैजिक। तो वो चीज सुपरस्टिशन है जो भी अभी है। अभी वो हाँ, बट लिवरपूल का बस ये है कि नो टीम इज मेरा ओनली पॉजिटिव पॉइंट कि हाउ लिवरपूल कैन विन द लीग, अगर अगर करना है तो एट सम पॉइंट। वो द ओनली पॉजिटिव टुवर्ड्स देम इज कि फर्स्ट पॉइंट कि दे हैव द मोमेंटम, सेकंड पॉइंट दे आर असेंडिंग, कि लिवरपूल इज नॉट सॉरी आर्सेनल इज फॉलिंग ऑफ, दे आर नॉट असेंडिंग। लिवरपूल और लिवरपूल भी ये है कि असेंडिंग वाला फेज उनका अभी चल रहा था अभी तक। नाउ दे विल, अगर कुछ फॉल ऑफ होना है तो दे विल बी फॉलिंग ऑफ फ्रॉम द पीक। चेल्सी का अभी पीक कहीं दूर दूर तक नहीं है किसी भी पार्ट चीज का, इस टीम का वो बहुत दूर है अभी जो पीक आने वाला है, क्योंकि यू नीड अ रीस, यू वांट अ रीस जेम्स प्लेइंग एट राइट बैक, यू वांट क्या बोलते हैं फोफाना टू बी प्लेइंग, और जो बंदा उसके साथ वाला ही इज एटलीस्ट आई थिंक पेसी। टोसिन बहुत अच्छा खेला यार, मेरे को टोसिन बहुत अच्छा लगा। बट बट द इशू इज कि तूने वो गोल खाया वो टोसिन की वजह इसलिए खाया कि टोसिन ने टैकल वो मारा, याद है लास्ट में जाके? हाँ बट क्योंकि वो टैकल इसीलिए मारा उस बंदे ने क्योंकि उसको पता है कि मैं भाग नहीं पाऊंगा। वो इसलिए, अगर फोफाना होता तो वो उसके साथ भाग जाता, हाँ समझ रहा है? वो उसके वो पेस कैचअप कर पेस प्रॉब्लम, देता बट सारे हेडर तो हाँ, जीता था वो, सारे कॉर्नर्स के, सारे सेट वो पीस के। लंबा है, ही इज गुड ऑन द बॉल, वो सब है ही उसके पास, बट वो ये कि हाई लाइन पे इफ यू गेटिंग या कॉट तो तेरे पास स्पेस नहीं है कि तू कवर अप कर जाएगा उस बंदे को। तो और थर्ड चीज चेल्सी के लिए है कि करंटली तुम्हारा जो माडुएके वाला जो इशू अभी भी चल रहा है करंटली, दैट नीड्स टू बी मतलब सॉर्टेड आउट कैसे भी। नेटो इसलिए नहीं खेला क्योंकि वो क्या बोलते हैं सस्पेंडेड था इस मैच के सस्पेंड लिए। था। हाँ, 5 येलो उसके ऑलरेडी हो गए थे, तो भाई वो बंदा सब्स्टिट्यूट के लिए पता है उसका रेडी था पेडो नेटो का कि ही इज कमिंग ऑन, होने वाला है, ठीक है। 10 सेकंड्स पहले भाई ने येलो ले लिया, ठीक है। तो उसको ये मैच मिस हुआ, एंड लिसन द ट्रेजेडी कि वो बंदा वो क्या बोलते हैं बैन हो गया था ना इस मैच के लिए। नाउ ही हैड टू ट्रैवल टू कजाकिस्तान टू प्ले दैट मैच कि भाई तू नहीं खेल रहा ये वाला मैच। वो कॉन्फ्रेंस लीग वाला। ओके ओके हाँ, कि तू ये वाला मैच नहीं खेल रहा ना, हाँ इसलिए तेरे को कजाकिस्तान जाना ही पड़ेगा। हाँ इसलिए बेचारे को जाना पड़ा, नाउ ही केम टू लंदन बैक। वो और बट अगर तुम सॉर्ट आउट कर दो ये सारी चीजें तो फ्रॉम नंबर 6 ऑनवर्ड्स और डिफेंसिव ऑनवर्ड्स यू आर परफेक्टली, आई थिंक वी हैव द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड करंटली ऑन फॉर्म। राइट बैक में मालो गुस्टो खिला लो या फिर कैसेडो को खिला लो, बोथ आर डिसेंट एनफ। कोलविल इज प्लेइंग वेरी वेरी गुड। सांचेज ने तो कल मैच ही बचा लिया ब्रो, दे कुड हैव हाँ स्कोर्ड इजीली। वो एक what a save। फिंगर हाँ हाँ, तो पहली बार आई एम सीइंग कि ही सेव्ड अस 2 पॉइंट्स एटलीस्ट, 2 बार उसने सेव कर चुका है। हाँ एक वाले मैच पहले भी वो एक बार सेव कर चुका है, बोर्नमथ वो वाले में एक भी। बोनमत वाले मैच में यार एग्जैक्टली। तो उस मैच में उसने 2 मैच बचा, उसने चुदवाया भी है जैसे यूनाइटेड वाला मैच, पर ये वाले मैच में तो, और लिवरपूल वाला मैच जिसमें भाई ने पेनल्टीज दी, भर भर के पेनल्टीज दे जा रहा था। ओनली इशू इज वी नीड अ थियागो सिल्वा, वी नीड अ 32 33 थियागो सिल्वा जो इस टीम में आ जाए इन जनवरी, एंड आई थिंक वो क्या बोलते हैं, आई थिंक वी गो इन द रन, क्योंकि अभी हमें मार्च से तक एक भी बड़ी टीम नहीं खेलनी है मार्च तक। टॉप 6 में अगर सिटी हटा दो तो बेसिकली सिटी अगर अभी करंटली नहीं है, सिटी को जैन में खेलना है, जैन एंड में, पर मार्च तक कोई मैच नहीं है बड़ा। और जो जिसके लिए फ्लैट ट्रैक बुली बोल रहे थे चेल्सी को कि फ्लैट ट्रैक बुली वाला जो चीज है वो चल ही रहा है, वो ही चीज तुम्हें कंटिन्यू करना है कि फ्लैट ट्रैक बुली है हमारे, फ्लैट ट्रैक वाले लोग आने वाले हैं, वो करके जाओ। वो विराट कोहली वाला फेस चला गया, वो ही इज नॉट अ फ्लैट ट्रैक बुली एनीमोर। आज ही चुत के गया विराट कोहली, देखा तूने? वो छुटने के लिए रेडी रहता है वो मैन। तो ये बट दिनेश डू यू बट लास्ट माय क्वेश्चन टू यू, डू यू थिंक चेल्सी कैन विन द टाइटल? I still don't think Chelsea can win the title because of only one thing, because they're कि क्योंकि जो मेरे क्यों ज़्यादा लिवरपूल लग रहा है, क्योंकि लिवरपूल आर गुड अगेंस्ट बिगर टीम्स। मतलब लिवरपूल कैन लूज पॉइंट्स अगेंस्ट दी स्मॉलर टीम्स बिकॉज ऑफ
many unfortunate circumstance, but Liverpool can do against Arsenal, can do well against City, can do well against Chelsea. बट चेल्सी का वो क्वेश्चन मार्क अभी भी रहता है, क्योंकि बट एंजो मरास्का ने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है वो चीज़ जो उसने किया है, बट हर मैच टॉटनहम वाला मैच नहीं होता है, और हर मैच आर्सेनल वाला मैच नहीं होता है, क्योंकि सिटी और लिवरपूल एंड ब्राइटन स्पेशली, राइट, दीज गाइज आर, व्हेन यू गिव देम स्पेस, ऐसे नहीं हो, तुम लोग टो टू टो नहीं लड़ना चाहिए इन सब टीम्स में. सो अगर वो वाला, अगर तुमने मतलब जो बोल रहा है, जो सिटी है जनवरी एंड में वो वाला फिक्चर, एंड यू डोंट, आई थिंक तुम्हारा रन काफ़ी अच्छा रहेगा ना, राइट, लाइक फॉर 7 मैचेस तुम हारे भी नहीं, और स्टैमफोर्ड ब्रिज को, लास्ट स्टैमफोर्ड ब्रिज में जिसने हराया वो सिटी ने हराया, सिटी ने राइट. सो वो रन ही तुम्हारा काफ़ी अच्छा है. आई थिंक वो कंटिन्यू करना ही, इट्स अ वेरी ह्यूज मिसनोमर है ना, बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी है उसको कंटिन्यू. सो यू विल फॉल्टर समवेयर, बट वो फॉल्टर कितना नीचे हो रहा है वो एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि चेल्सी का थोड़ा नीचे और ज़्यादा होगा, नॉट लाइक लिवरपूल, बिकॉज लिवरपूल के पास वो स्टेबिलिटी जो 34-35 वाला जो बोल रहा है ना, वो वैन डाइक है, राइट, और कोनाटे भी वापस आ ही जाएगा, एंड इट्स लाइक दीज गाइज आर नॉट गेटिंग इंजर्ड और समवेयर, राइट. तो अभी डिएगो छोटा भी वापस आ गया, सो तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को वैसा लग रहा है. Mo Salah gets injured, Liverpool is done. हाँ, एग्जैक्टली. मोहम्मद सलाह गया तो खत्म है. पर वो इंजर होता नहीं है. वो इंजर होता नहीं है, वो इस टाइम तो वो सुप्रीमली फिट भी है, और वो मेरे हिसाब से वो कहीं इजिप्ट में कहीं नहीं जाएगा इस बार. और वो अंकल्स की तरह खेलने लग गया है ब्रो नाउ. ही इज प्रॉपर्ली प्लेइंग लाइक ए अंकल नाउ, कि भाई तू वहां भागेगा, मैं तेरे को परफेक्ट पिन पॉइंट पास दे दूंगा कभी ना कभी, मतलब 5 ट्राई करूंगा पर 1 पहुंच जाएगा, वैसा वाला. उसने अगर इफ यू रिमेंबर, उसने ये वाला पास है 3 बार पहले ट्राई किया था, सेम पास उसने ट्राई किया था, पर चौथी बार जा गया. तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम, वो यही बोलता है अंकल कि बच्चों तुम भागते जाओ, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा बॉल, क्योंकि मैं भाग नहीं जाता. सेक्सी क्रॉस था वो, गैप वाला, बट एक बार वो पास कर सकता था, बट उसने नहीं किया. उसको लगा कि मैं ले जाऊंगा 3-2 वाले में, 3-2 टाइम था उसके पास, एक गोल मारने का चांस था, और उसके पास पास भी दे सकता था, बट नहीं दिया. उसने सोचा कि मैं ही गोल मारूंगा, तो हक गया बेंचोद. वो करता भी है, वो तो उसका है ही, उसका ब्लड में है ही वो हकना. मेरा बस ये है कि आई इक्विवेलेंट लिवरपूल टू ए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बेसिकली, कि मतलब दे हैव टैलेंट, दे हैव एवरीथिंग, है ना, बट इट्स ऑल अबाउट इमोशंस. इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, क्योंकि जब अगर पाकिस्तान की टीम, आई एम नॉट टॉकिंग करंटली पाकिस्तानी टीम, आई एम टॉकिंग 15-20 इयर्स, वो वसीम अकबर वाली टीम, वो वाली टीम बोल रहा हूँ. हाँ, वो वाली टीम बोल रहा हूँ कि व्हेन दे आर ऑन द टाइड एंड व्हेन दे आर ऑन द इमोशन, दे आर अनस्टॉपेबल उस वे में, कि दे कैन बीट एनीवन ऑन देयर डे, वैसा उस वे में. बट लेकिन जैसे ही तुम्हारा डैम्पनिंग थोड़ा बहुत भी स्टार्ट हो ना इमोशंस वाले में, ईदर फ्रॉम द फैन साइड, ईदर फ्रॉम द कोच साइड, ईदर फ्रॉम द प्लेयर साइड इटसेल्फ, कोई भी दिक्कत आए ना, तो देन यू विल फील अ फॉल ऑफ. और उसके बाद तुम्हारा फॉल ऑफ है ना, नीचे ही जाता है, वो रुकता नहीं है. क्योंकि लिवरपूल लास्ट सीजन जो क्लॉप के साथ हुआ था, कि वो टाइड कर रहे थे इमोशंस, वो कर रहे थे पेल रहे थे हर किसी को, बट सडनली 1-2 फॉल ऑफ आए हुए, दे सडनली लूजिंग 3-0 टू अटलांटा फ्रॉम है ना. तो वो वाला चीज जो है ना, दैट्स व्हाई इक्विवेलेंट टू अ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, पहले वाली, नॉट करंटली. अब तो वाली टीम किसी से भी, सबसे हार जाती है, बांग्लादेश से भी हार जाती है. अभी तो इंडिया का ऐसा हालत है यार, कितना गंदा. एंड मैनी पाकिस्तानी फैंस आल्सो लिवरपूल फैंस ओनली, ऐसा होता है. लाइक बेसिकली अभी ऐसा हो रहा है कि मतलब इंडिया के अगेंस्ट तो ऐसा है कि तेरे को डिसेंट बॉल भी डालने की जरूरत नहीं है, राइट, कि मतलब एक जगह डालो पता है कि वहीं पे वो लोग भागेंगे, तो वहीं पे वो लोग मारते हैं. भाई विराट कोहली को तो कितने सारे लोगों ने एडवाइस किया होगा, सोच यार, कितने सारे लोगों ने एडवाइस किया होगा, और उसके ट्रेनर ने तो कम से कम वहीं पे उसने 100 बॉल करवाए होंगे. भाई वहीं पे 100 बॉल डालेंगे तो मतलब टच मत कर. इसका मतलब क्या है, उसके पास डिसिप्लिन ही नहीं है भाई. मतलब फोर्थ सिस्टम, फिफ्थ सिस्टम, सिक्स्थ सिस्टम, वही तो बोलते हैं. वो भी तो है एक केडीबी, वो भी एक मेरे हिसाब से एक केडीबी है, आई थिंक. तो बट खेल मत ना, केडीबी तो तुम बोले कि तेरे को नहीं खिलाऊंगा मैं, तो ही इज ओके, हाँ मत खिलाओ मुझे, बट केडीबी इज ओके. हां, बट इन दो भोसड़ी वाले को खेलना है ना. ये सोचना गौतम गंभीर पे कितना प्रेशर आएगा ये. मतलब वो आते ही उसने विराट कोहली को बिठा दिया, मैं उसका घर ही जल जाएगा. मतलब ये रोहित शर्मा का भी सेम चीज है. सेम चीज तो रोहित शर्मा देखना, वो अब तो कल आ रहा है ना, रोहित शर्मा 6 बॉल खेला, अंडा मारा है ना, तो देखना कल आएगा कितने बॉल खेलेगा, 2-3 बॉल खेलेगा,
एक बार मारने की कोशिश करेगा, गलती से लग जाएगा बैट पे, उसके बाद तो वो आउट हो ही जाएगा। उसके बाद तो क्या है, मतलब ऋषभ पंत तो बोल रहे हैं वो हमेशा एक्सप्लोसिव, ही इज एक्सप्लोसिव, ही इज एन एक्स फैक्टर, एक तो चाहिए हम लोग को, तो ही इज ऑलवेज इन द टीम। बट देयर शुड बी ए सचिन तेंदुलकर या सचिन तेंदुलकर प्लेयर। वो शुभमन गिल आया था मादरचोद, बट उसको पैसे पैसे इतना दे दोगे भाई कि कुछ कुछ लोगों के पास डिसिप्लिन नहीं रहेगा यार, रोज नहीं कर सकते, दे कांट डू द सेम थिंग, ब्रो दे हैव दोस दिस अमाउंट ऑफ मैं वही मनी। बोल रहा हूँ कि मैं बहुत कंपेयर करता हूँ कि आवर क्रिकेट टीम इज लाइक इंग्लिश फुटबॉल टीम उसमें में, कि भाई हाँ आईपीएल तुम पैसा कमाओ, हाँ, स्टार्स बना दो वैसा करके, पर वो एक्चुअल जब इंग्लैंड के लिए खेलना होता है तो भागना ही है। नहीं है मतलब 600, भाई मतलब कितना मारा था उसने, न्यूजीलैंड ने कुछ 680 समथिंग मारा था, और हाँ। इंग्लैंड को चेस करना था 680, मतलब लास्ट के 5 ओवर बचे थे, पता नहीं क्या, मतलब 680 कौन मारता है यार, मतलब इट्स जिम्बाब्वे है तो ठीक है, बट इट्स फकिंग न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड एंड यू नहीं, मैं बोल रहा हूँ 680 चेस इंग्लैंड की जो करना है। फुटबॉल टीम है ना, जो ईपीएल में पैसा कमा कमा के सब सेम लोग है, मल्टी इंग्लिश टीम भी मिलियनर ऐसी से, है। और मैं नहीं, इंडियन फुटबॉल इंग्लैंड क्रिकेट टीम वैसी है, कौन सी इंग्लिश फुटबॉल, आईपीएल से पैसा छाप छाप दिया और अब देश के लिए तो चुदा नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब हाँ, देश ही सेकेंडरी नाउ वैसा हो चुका है उनका। हम लोग तो मतलब बेसिकली इट्स लाइक जैसे साका वाला चीज है ना, अभी बुमराह ही है, हम लोग का एक ही बंदा है, वो बुमराह ही है, मतलब तू ही बुमराह ही है विकेट ले भाई, तू ही कैप्टनसी, तू सब कुछ तू ही कर लेना, मतलब भाई, बाकी हम लोग कैप्टनसी वो बस। अच्छा ही कर रहा था, कहाँ हाँ, क्यों वो शर्मा आया, आया रोहित शर्मा आया, अगले वेंचर, स्टार्ट कर दिया। ये वेंचर रिकी पॉइंटिंग गाली दे रहा है, वेंचर ये कैसे कैप्टनसी है, क्या कर रहा है, बोला ठीक है भाई, मतलब रहने दे। बट बैक। पता है सेम कांड हुआ था जो, मतलब काइल वॉकर ने जो किया था ना, वो ईशा करके है ना, एक कमेंट्री बंदी है ना, हाँ, जो इंग्लिश है बहुत बहुत फ्लुएंटली बोलती है, समझ गया मैं। साउथ एशियन है शायद, बट हाँ, बेसिकली शी इज फ्रॉम इंग्लैंड आई गेस। उसने बोला था साउथ एशियन बुमराह नहीं है, को, इंडियन है। इंडियन इंडियन है वो, साउथ एशियन एंड इंडियन इज डिफरेंट मतलब वो ब्रो। डिसेंट की है, मतलब यहाँ की डिसेंट हाँ की है, मे बी श्रीलंका में, मेरे को पता नहीं है ना हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा। उसने क्या बोला था कि बुमराह इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्राइमेट, हाँ, तो प्राइमेट बोल दिया ना वेंचर उसने, वो मतलब क्या है, वेंचर बीस्ट बोल सकता है, प्राइमेट बोलना मेरे तो वो तो अच्छा है यार, उसने एक्चुअली बहुत फ्लुएंटली बहुत अच्छे से बोला था, इट्स लाइक वेरी, हाँ, ऐसा लगता है ना बीस्ट बोल सकता है ना, तो जैसे मैं, तू बोल सकता है ना तेरे को, मैं अच्छा। बीस्ट भाई, यू आर अ बीस्ट आई भाई, थॉट सम अदर वे में मतलब कि वो प्राइमेट प्राइमेट मतलब है ये तो होता है उसका, ना कि गोरिल्ला टाइप, नहीं नहीं, गोरिल्ला। मैं उस वे में सोचा कि ही इज द फर्स्ट ऑफ ह्यूमंस, तो इसी का स्पर्म सब में डालो, वैसा सब ह्यूमन को इसी का स्पर्म चाहिए। मतलब हाँ, मतलब ह्यूमन बीइंग्स में, प्राइमेट्स में वो सबसे वैल्यूएबल है, राइट, वो बहुत हाँ अच्छा है, वैसा मतलब है। इट्स वही है ना, जैसे गोरिल्ला जैसे हाँ छाती पे ऐसा, मतलब हाँ हम लोग अभी ये भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट्स ए रेसिस्ट, ये मतलब सेलिब्रेशन तो होता है भाई गोरिल्ला वाला, तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि मिकेल एंटोनियो तो करता है ऐसे से, मतलब तो इसका मतलब वो गोरिल्ला थोड़ी हुआ कि सेलिब्रेशन हुआ भाई, हम्म तो मतलब उसने बोला तो क्या क्या हुआ, तो लोगों ने ऑब्वियसली तेरे को पता है क्रिटिसाइज किया ऑस्ट्रेलिया मीडिया में बहुत हाँ, कुछ, एंड ऑल्सो तेरे को पहले से वो रेसिज्म चल रहा है ना उनका, सिराज वाला केस, फिर उसके हम्म बाद क्या हुआ, एडम गिलक्रिस्ट, वो बंदी ईशा, फिर यहाँ पे वो अपना शिट अपना हरभजन, ये अपना कोच भी एक्स कोच, फक, अरे जो चश्मा जॉन पहनता है, राइट, दारू पीता है, फक उसका नाम कैसे भूल गया, एकदम से भूल गया, कौन, शवि राष्ट्री, हाँ रवि रवि शास्त्री, शास्त्री। शवि हाँ, राष्ट्री, माधव चौधरी, शवि शवि राष्ट्री, राष्ट्री। शवि राष्ट्री कैसे बोल सकते हैं। फिर रवि शास्त्री को बिठा दिया, पहले गिलक्रिस्ट ने बोला कि शी इज एड्रेसिंग द क्लाइम्स एंड ऐसा करके, फिर ईशा ने बोला कि आई एम जेन्युइनली सॉरी, ये सब मतलब हाँ, पब्लिक में एकदम स्काई स्पोर्ट्स के पब्लिक न्यूज़ में, तो उसे ब्रॉडकास्ट, फिर उसने बोला कि आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई डेंट मीन दिस, बट मैं ऐसे बोलने वाली थी, इट वॉज लाइक अ वेरी जेन्युइन कमेंट, बट किसको भी ऑफेंस हुआ वो बहुत सॉरी, ठीक है। फिर रवि शास्त्री बहुत है, दिस वुमन, शी इज अ वेरी करेजियस वुमन, doing this in front of the live audience and doing in front of everyone takes courage, she's a very bold woman and she हाँ, accepts that she has done something wrong and now she has done, let's close the matter from now onwards, हाँ। no one is going to talk about it, but she is a very brave woman। but यार बहनचोद क्या पैंडर कर रहे हैं यार हम लोग दुनिया में, बहनचोद ये भी नहीं बोल सकते मोस्ट वैल्यूबल प्राइमेट, बोले ये तो पुलिसिंग हो गया ना यार, मतलब कोई अब बुमराह को ही एम बुरा नहीं लगा, हो गया बुमराह से पूछा कि नहीं से बुमराह से ब्रो आपको बुरा लगा क्या। ब्रो वो सब ठीक है, तू रिमेम्बर द आर्सेनल में ली जजेस जानता है ना, अली, एएफटीवी हाँ में, हाँ
ली जजेस का कल कमेंट आया, वो ही वाज रैटल्ड, कल वो रैटल हो गया था कल आफ्टर सेकंड हाफ वाचिंग है। एवरी आर्सेनल फैन शुड बी रैटल्ड Yeah. अपार्ट फ्रॉम डॉन रॉबी जो तो पेरोल पे है ही, ठीक है। हम्म। उसके अलावा सब वो अभी भी यही बोल रहा है, मार्केल आर्टेटा को तो हम हटा देंगे तो कौन को लाएंगे, नोबडी एल्स इज देयर, आल्सो नोबडी बेटर इज देयर इन वर्ल्ड। मतलब मिकेल आर्टेटा इज बेटर में कोई वर्ड ही नहीं है जिसको तुम ला सकते हो। भाई इंजागी चूतिया बैठा है इंटर में जो हाँ। चैंपियंस लीग फाइनल्स जा रहा है और सीरिया Exactly. जीता जीता जा रहा है। सिमियोने चूतिया है भाई, हम्म। और बल्कि सिमियोने तो आर्टेटा से बेटर ही खेलता है, आई एम श्योर अबाउट इट, जो अभी आर्टेटा अभी खेल रहा है। तो कल जजेस का कमेंट आया कि इफ आई वुड हैव फाउंड द गन आई वुड हैव शॉट हिम। किसको? आर्टेटा को। तो भाई उसको जो पेला है ना कि भाई कि ये तो भाई पूरा वो मतलब कि मतलब ह्यूमन फोबिक है, ये तो होमो ह्यूमन फोबिक, चूतिया है यार। ह्यूमन फोबिक है भाई। वो तो ऑफ द कफ कमेंट है यार, वो हाँ तो एग्जैक्टली, कभी वो भी फिगर ऑफ स्पीच है, कोई ऐसे थोड़ी है कि मैं जो मार हाँ। देंगे। और मेरे को पता है बहुत बार सॉरी मेरे को बोलना एक पड़ा और चीज लगा। एफटीवी पे आके, उसके एफटीवी पे आके सॉरी बोलना पड़ा। आर्सेनल ने अपना एफटीवी ने अपना वीडियो प्राइवेट किया, फिर उसके बाद वो वाला पार्ट उसका कट किया और फिर दोबारा डाला। ओह इतना बड़ा वो बन गया था। आई डोंट थिंक इट्स या ये तो बोल सकता है यार, इसमें क्या है फिर तो। मतलब ट्रूप्स का भी मैंने वीडियो देखा, उसने भी तो बोला इट्स 9/11 फुटबॉल, इट्स टेररिज्म फुटबॉल। मैं तो बोल नहीं रहे थे कि भाई कि वो ओसामा बिन लादेन का असली बच्चा वो है, वो तो आर्टेटा ही है, तो वो क्यों है, वो क्यों बोल रहे थे? अरे यार नहीं, बिकॉज ये इनके पास स्पॉन्सरशिप रहते हैं ना, ये चूतिया मैंचो। हाँ। मतलब पता है मेरे को पता है ये बहुत, मेरे को भी बहुत गुस्सा आया था ये चूतिया मैंचो ओडेगार्ड ये कर रहा है, एक हाँ, बंदा आके ये बेंच करके फिर ये हाँ, ये करके आता है, ये करके ये कर रहा है, ये कर, भाई हम लोग चीयर कर ही रहे हैं तो कुछ तो कर, तो गोल तो मार, हम लोग चीयर करेंगे भाई, तो नहीं तो कुछ तो कर, हम लोग चीयर करने, कौन नहीं कर रहा है यार? आर्सेनल फैंस चुप है फैंस चूतिया नहीं है भाई कि वो फालतू में बैठे हैं वहां पे, आज जाके आगे 80 पाउंड उन्होंने पैसे दिए वो हाँ। टिकट के, प्लस वो 20-30 पाउंड का वो खाएगा ही प्लस अलग से, और वो हम्म। 2 लोग तो आएंगे तो 200 पाउंड 300 पाउंड तो वैसे ही गए वो Exactly. ट्रैवल लेवल में। हाँ। तो वो बंदे भाई वो चूतिया नहीं है कि बैठे वहां पे चीयर नहीं कर रहे हैं, वो कि फालतू में कुछ गिव देम सम इम्पेटस तो भाई कि exactly. वो रॉय कीन क्या करता था कि भाई तुम अच्छा नहीं खेल रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे, तो उसका मेन क्या होता था जब टैकल समबडी कि भाई वो तुम समबडी इम्पेटस दे रहे हो तो कुछ तो इम्पेटस दो भाई। तुम सेकंड हाफ में तुमने 1% नहीं दिया कि भाई फैंस तुम चीयर करो 1% भी। Exactly. I mean, बट कमिंग लास्ट टू द चेल्सी पॉइंट, जस्ट फिनिशिंग इट ऑफ, कि काइसेडो एंड एंजो they are made for each other. I seriously say that. I made for each other. वो जॉर्जिनो कोवाचिच जो साथ में खेल रहे थे ना, तो they are not made for each other. जॉर्जिनो एंड कांटे is made for each other basically. Same. काइसेडो भाई कल जो कवर अप कर रहा था, कल वो प्रॉपरली लुकिंग लाइक ही वाज द 12th मैन। ब्राइटन वाला जो काइसेडो मेरे को दिखा एक्चुअली, हाँ कि वो यहाँ पे भी था, टैकल मार रहा है फर्स्ट, वो उसकी गलती थी, थोड़ा बहुत जो गोल हुआ गोल वो डी लाइन पे हुआ था, बट आई थिंक इट वाज मोर लाइक डी कुकुरेना ने मतलब बहुत अजीब तरीके से थ्रो इन मारा था उसको, तो मतलब हाँ। प्लस मैं वो बोल रहा हूँ कि उसकी गलती सामने वाले की डी लाइन पे हुई थी, उसके बाद बहुत एरर्स सेव कर सकते थे तुम पहले तक, तो उसकी कोई गलती मैं नहीं मानता। पर एंजो केम टू द टीम अगेन, और उसके बाद चांसेस, फ्लरी ऑफ चांसेस स्टार्टेड। आई ऑलवेज से वी ऑलवेज नीड अ वॉल्यूम पासर इन योर टीम, कि आर्टेटा के पास, सॉरी आर्सेनल के पास जो वॉल्यूम पासर वाला बंदा है वो ये है ओडेगार्ड। मैड्रिड में कौन करता था? क्रूज करता था, करंटली कोई वॉल्यूम पासर वहां पे करता नहीं है, तो इसीलिए दे आर स्ट्रगलिंग इन द मिडफील्ड, तभी वो मिडफील्ड में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं कि somebody got him from डिफेंस में भी चेल्सी में, स्ट्रगलिंग। हाँ चेल्सी में पहले जॉर्जिनो था वॉल्यूम पासर, अब जाके ये असली एंजो वॉल्यूम पासर आया। वो सिटी को तो छोड़ ही दो, वहां पे हर कोई वॉल्यूम पासर है भाई, एवरीवन इज वॉल्यूम पासर। लिवरपूल का सिस्टम अलग है कि बट देयर वॉल्यूम पासर वाज फर्मिनो बेसिकली। हाँ क्या बोलते सब लोग, फर्मिनो भी नहीं, फर्नांडिनो भी था, फर्नांडिनो नहीं, उसका नाम क्या है, अरे जो उनका सेंटर बैक था वो जो, नहीं फेबिनियो। हाँ फेबिनियो। पर मैं बोल रहा हूँ कि आगे की साइड अगर तू देखेगा तो कि देवर शूटिंग टू फेबिनियो सॉरी फर्मिनो की बॉल स्टिक करती थी, और स्टिक करके बाद वो पास खेलता था बेसिकली। वो तुम फ्रंट थ्री में वही बंदा था जो पासिंग करता था, इन दोनों से बेटर ज्यादा, बल्कि वॉल्यूम में भी। तो यू नीड ऑलवेज समबडी इन अ मिडफील्डर हु इज द वॉल्यूम पासर। चेल्सी के एंजो के बिना तुम खेल ही नहीं सकते हो। वो मैटिच और ये खेल रहे थे
मैटिच और कांटे जब साथ में खेल रहे थे, तो जब तुम स्ट्रगल कर रहे थे भाई, जो वॉल्यूम पासिंग नहीं चल रही थी, तुम क्या करते थे? यू ऑलवेज ब्रिंग अ थर्ड सेंटर मिडफील्डर जो फैब्रिगास आता था और वो वॉल्यूम पासिंग करता था। रिमेंबर कि वो फैब्रिगास आया उस मैच में सिटी के आगे, वो लंबे पास देते कॉस्टा ऑटमंडी चोट चोट के गोल मार रहा है। हाँ, वो उसके याद है वो वाला मैच की, वो हजार्ड भाग गया था, कोलार हाँ, पीछे पीछे ट्रेडमिल पे आ रहा है उसके। धक्का देके सो भागा था। यू ऑलवेज, हाँ, एंड कुकुरेरा, वाओ, जैक्सन वेरी गुड, एंड जेडन सैंचो, थैंक यू मैनचेस्टर यूनाइटेड। जेडन मतलब एक्चुअल विंगर, एक्चुअल प्रॉपर विंगर हूँ, मतलब जिसके बॉल स्टिक करती है पैर पे, और हु डजंट लूज द बॉल। एवरीवन इन लीग लूज द बॉल, ही डजंट लूज द बॉल। इसलिए तो नाउ आई थिंक confidence is up, but let's see कि we are chill guys or we are contenders, and let's see in January. I mean काफी मतलब इट्स लाइक ऑफ प्रेशर ही रहना है तुम्हें, मतलब प्लेयर्स को भी ऑफ प्रेशर ही रहना है, क्योंकि एंजो मारेस्का के पास कुछ वो मैंडेट नहीं है कि उसको जाके ही जीतना है पहला सीजन। अरे nobody we बात करेंगे ब्रो, अगले सीजन, अगले मैच अगर हम हरा देते हैं एवर्टन को, तो we would be top of the league until Liverpool plays Tottenham. लिवरपूल प्लेस करेक्ट। हाँ, तो we will be 1 point ahead of them अगर ये पहला फिक्सचर है, तो वी वुड बी टॉप ऑफ द लीग फॉर some parts at least. तो तब भी तुम वो चिल गाइस बोलोगे, तो आई थिंक दैट इज डिसइंजेन्युअस। उसमें मस्ती कर लो, मस्ती करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फुटबॉल एनालिसिस तो मैं यही बोल रहा हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। चलो गाइस, आई थिंक it's been a very detailed analysis of the Premier League weekend. I think ये मिड वीक में एक्चुअली क्या कैराबाओ कप है ना, कैराबाओ कप है, and you play Crystal Palace, United play Tottenham. Oh, that's a good fixture, I guess. So let's conclude this podcast, guys. Please like, share and subscribe our videos. हम लोग काफ़ी we are trying our level best to post it as soon as we look at all the matches. और हम भी देख भी रहे हैं, हम लोग सारे मैचेस जो भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो मतलब जो भी ये मैन सिटी वाला मैच भी हमें देखना पड़ा, सोच लो, मतलब ये भी देखना अभी बोर्नमथ वर्सेस वेस्ट हैम है, थोड़ा बहुत तो देख ही लूंगा। हाँ, देखो मतलब ही एंड वी आर लाइक दिस गाइज इज आल्सो टेकिंग नोट्स, ये सब एनालाइज भी करने की कोशिश कर रहा है, मतलब बहुत अच्छे से। सो प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज रंगा साइनिंग ऑफ। Yeah, and this is Paul signing off. Look at our ball knowledge in this podcast, and please subscribe जो हमने to the प्रेडिक्शन channel. किया था, चलो टॉप 4 तो छोड़ दो कम से कम, बट हमने जो प्रेडिक्ट किया था, एटलीस्ट द प्लेयर्स एंड द फॉल ऑफ लिमिट्स जो है, मैंने कम से कम 12 तो अभी मैंने रिसेंटली प्रेडिक्शन किया है, क्योंकि मेरे को लगा वो अजीब सा खेल रहे हैं, बट लेट्स सी हाउ एवरीथिंग, because there are मेरे लिए तो है कि सेट पैरामीटर्स है मेरी, कि मैं जिससे जज करता हूँ किसी भी प्लेयर्स को, तो उसमें अगर वो फिट कर रहा है तो गुड प्लेयर, अगर वो फिट नहीं कर रहा तो बैड प्लेयर। सलाह डजंट फिट देयर, बट ही इज एन एनोमली। सलाह वैसे एनोमली होते हैं, बट दे आर very rare, exactly. So this is Paul signing off. Please subscribe to the channel.